जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वैसे वो किसी ने क्या खूब कहा है ना कि वक्त गुजरते हुए पता ही नहीं चलता। बिल्कुल सही कहा है। अब आप खुद ही देखें, अभी ये 2025 शुरू हुआ ही था कि 5 दिन गुजर भी गए। बस जो दिन गुजरे ना वो खैर आफियत का गुजरे, और जो दिन गुजरे ना बस अल्लाह वो आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन तरीन दिन बना दे। मेरी आप तमाम लोगों के लिए और मेरे अपने लिए यही दुआ है कि आने वाला हर दिन 2025 का अच्छा ही हो। 2024 अच्छा था, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इंशाल्लाह दुआ मेरी है कि 2025 अल्लाह पाक इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि मुझे गमज़दा कर दे। अच्छा, आज के जो मेरे दो गेस्ट हैं ये तो ऐसे हैं कि जब भी मेरे शो पर आते हैं ये किसी को गमज़दा रहने ही नहीं देते। ये पाकिस्तान के दो बहुत बड़े नाम, पाकिस्तान के फिल्म के बहुत बड़े नाम, पाकिस्तान के टेलीविज़न के बहुत बड़े नाम, ये दो ऐसे एक्टर्स हैं जनाब के जो बड़े बेहतरीन इंसान हैं, ये हम सबको पता है। आपस में इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। जो आ रहे हैं दो मेरे बड़े सेलिब्रिटीज़, ये भी सबको पता है। बेहतरीन एक्टर हैं, ये सबको पता है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, ये भी पता है। ये दोनों फैमिली मैन है, ये भी सबको पता है। ये अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, ये भी सबको पता है। लेकिन एक चीज जो कि हम जान के अक्सर बड़े हैरान भी होते हैं, क्योंकि यूजुअली खवातीन ना अपने मियाँ के पीछे मियाँ की बुराई जरूर करती हैं, पर भाई इनकी बीवियां तो इनकी पीठ पीछे शो पे जब आती हैं तो उनसे मोहब्बत का इकरार करती हैं। और उनमें से एक तो ऐसी है जो हमारे शो पे आके अक्सर रो भी पड़ी, इतनी मोहब्बत है। तो ये मैं जानना चाहती कि भाई ऐसी क्या गिद्दड़ सिंगी है कि इन दोनों की बीवियां इनसे इतनी अच्छी राजी हैं। इनकी कामयाबी का राज भी हम जानना चाहेंगे, और साथ में इनकी इतनी पक्की दोस्ती कैसे, ये भी मैं जानना चाहूंगी। So we have with us a very own सऊद भाई और साथ में रैमो भाई। अस्सलाम वालेकुम। शो में जनाब आपको खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो वैसे मुझे आप ये बात बता दें, ये आपके पास ऐसी क्या गिद्दड़ सिंगी है, ऐसी क्या ज़बरदस्त बात है कि आपकी बेगमात आपके पीछे भी आपकी तारीफें करते नहीं रुकती? वो हमें पैसे दे के भेजते हैं कि जितने पैसे वहाँ से मिलेंगे उतने हम देंगे, जरा इज्जत रखना। एक्चुअली ना हम दोनों वैसे, क्योंकि जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ से मैं करता हूँ, हम दोनों पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना वो उनका हक है। और वो लोग ये समझते हैं कि यार ये बीवी से डरता है, डरता कोई नहीं है, इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं। नहीं, सब डरते तो आप किसी से नहीं है, बीवी से कैसे डरेंगे? नहीं नहीं, सही बात है, लेकिन वो जो मोहब्बत, इज्जत, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एक बीवी का मकाम होना चाहिए, उसको हमेशा रिस्पेक्ट की नज़र से देखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बेहतरीन मदर है। मेरी बीवी बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छी दोस्त भी है मेरी एक हर खुशी गम में मेरे साथ होते हैं। हम दोनों की बड़ी अच्छी बाउंडिंग है हमारी, लेकिन ये रियलाइज़ करना पड़ता है आपको। ये नहीं होता कि सिर्फ जो है ना आप एक तरफ बस सोच लें अपनी तरफ से कि जी बस मैं ही हूँ सब कुछ, ऐसा नहीं है। इट्स अ टीम वर्क। और वो मर्द ही नहीं है जो अपनी बीवी का या खातून का एहतराम नहीं करता, इज्जत नहीं देता, वो मर्द ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मुझे बताएं, मुझे लगता है दोनों जो है ना हजरात जो मेरे साथ हैं, ये अपनी बेगमात से थोड़ा बहुत डरते हैं, नाराजी से डरते हैं। वैसे डरते हैं, वैसे लोग कहते हैं जी आपने पाकिस्तानी मर्दों की बात की तो लोग मियाँ तो ये मजाक करते हैं जी हम अपनी हर शरीफ आदमी बेगम से डरता है। क्या ऐसा है? नहीं नहीं, डरते नहीं है, बस ये है कि प्यार है, उनका भी हक है। जैसे हम ऊंचा बोलते हैं कभी तो कभी वो बोल लें, हम गलत भी हो सकते हैं किसी जगह, किसी वक्त गलती भी हो सकती है। और हमारा ये है कि एक दूसरे के सामने भी हमारी तू मैं हो जाती है आपस में, लेकिन उसमें इस जोड़ी का भी और हमारा भी ये कमाल है कि अगर ये गुस्से में है तो जवेरिया नहीं बोलेंगी, जवेरिया गुस्से में है तो फिर ये नहीं बोलेंगे, इसी तरह हम में। और वो जो टाइम गुजर जाता है ना, उसी वजह से आगे बात नहीं बढ़ती। जब बात तब बढ़ती है जब एक गुस्से में हो, दूसरा आगे से दोनों पार्टियां बराबर क्यों, बस फिर समझे कि। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो शादीशुदा हैं और वो बस जब बेगम बोलें तो आप चुप कर जाएं, 5 मिनट बाद वो खुद ही कहेगी यार गलती हो गई है, फिर चाय का कप भी लेके आएगी। वरना आप आगे से बोलेंगे, फिर बात बढ़ेगी, वो फोन उठाएगी, अपनी अम्मा को करेगी, अम्मा कहेगी अभी मैं आती हूँ, बस बात बिगड़ गई। इससे बचना चाहिए। अच्छा, वैसे मुझे बताएं, आप दोनों ने अपने बचपन में जो आपका घर का माहौल था वो कैसा था? आपके घर में आपकी अब्बा की जो बात है वो ज़्यादा चलती थी, या फिर
अम्मा का मशवरा माना जाता था, फिर अम्मा की से ज़्यादा मैटर करती थी आप दोनों को? अरे हमारे यहाँ तो डिफरेंट माहौल था, बहुत अच्छा सिंपल सा था, ऐसा कुछ नहीं था। वालिद साहब की तो काफ़ी मतलब वो थी कि वो सिर्फ देखना ही उनका काफ़ी था हमारे लिए, सिर्फ ऐसे घूर के देखना ही होता था, एक लुक वही पानी हो जाते थे वहीं पर ही सारे। और दूसरा माहौल ये था, हमारा माहौल डिफरेंट था घर का, जो बचपन हमने देखा है। स्ट्रिक्ट थे अम्मी अब्बू आपके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अम्मी तो बिल्कुल नहीं थी, अब्बू भी नहीं थे, कभी भी नहीं। हंसी मजाक बातें, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ। कोई चलती किसकी थी घर में? चलती बड़ी बाजी की हमारी जो बाजी है, जोरा बाजी, उनकी ज़्यादा चलती थी ना, अब्बू की चलती थी ना अम्मी की। वो घर की बड़ी थी, वो चाहिए थी ना अब्बू की, तो बस वो ज़्यादा उनकी बात सुनी जाती थी। बात मनवानी आती होगी ना उनको? हाँ, बड़ी बेटी बिल्कुल, को। क्या बात है। और आपके घर में का कैसा माहौल था, किसकी चलती थी ज़्यादा? वालिद साहब मेरे मतलब हम तो बहुत डरते थे, लेकिन उन्होंने कभी मारा नहीं, कभी डांटा नहीं। मैं तो फारिग होके एजुकेशन से, जैसे ही मैंने मैट्रिक किया तो फारिग हो गया ना मैं एजुकेशन से। वो बड़ी मुश्किल से किया इसने। वो नहीं रहा। आपको रेमो में नंबर याद है? आपको कितने नंबर आए थे मैट्रिक में? नहीं, मैट्रिक के सेकंड पोजीशन थी। बीए में भी सेकंड में पास ही हुआ था मैं। बस ऐसा ही था। तो ग्रेजुएशन करने के बाद मैं 2 साल फारिग भी था। मुझे उन्होंने कभी नहीं कहा कि क्या करना है। अच्छा। वो नहीं था, लेकिन उनका एक रोब था घर में, क्या बल्कि फैमिली में। मेरे अब्बू भी सबसे बड़े थे बहन भाइयों में, 2 ही तो भाई थे वो। अच्छा, और इधर से मेरी अम्मी बड़ी थी। तो मेरे वालिद साहब ने अपनी मेरी खालाओं किया, 1-2 की शादियां भी की, उन्हें भी घर में रखा। मेरे मामू मुझे कभी भी हो तो मुझे कहते हैं यार, लाला कहते थे उन्हें। कहते जी लाला हमारे बहनोई नहीं थे, हमारे वालिद की जगह थे। तो मेरे वालिद साहब ऐसे आदमी थे, कभी डांट वो कुछ नहीं। अम्मी अबू की मैंने ज़िंदगी में लड़ाई नहीं देखी, और मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। तो बस ऐसे ही ऐसी तरह का माहौल था, उसी तरह का हमने भी अपने घर का रखा हुआ है। तो रेमो भाई, वैसे फॉर्मूला क्या था कि लड़ाई नहीं होती थी? क्योंकि मैं भी अक्सर वो कहती हूँ कि मैंने भी अपनी अम्मा की कभी घर में लड़ाई नहीं देखी थी, तो लेकिन समझ में नहीं आती कि वैसा फॉर्मूला क्या था कि लड़ाई नहीं होती थी घर में, सुकून था। मेरे अपना अपना काम करते थे, बोलते नहीं थे। हमारी सादी अम्मियाँ होती थी, उन्होंने घर का काम संभालना, बच्चे संभालने, वाले साहब ने कमा के लाना, जो भी है वो माँ को दे देना। मैंने खुद देखा, अपने पास वो कभी कुछ नहीं रखते थे। तो आप लोग वैसे क्या घर में दावतें भी बहुत होती थी, मेरे घर में बहुत होती थी। तो जितने चचा फुप्पियाँ सब आ जाते थे, तो कभी पाए बन रहे हैं, सुबह सुबह संडे मॉर्निंग पाए तैयार हुए, नाश्ते हो रहे हैं पाए के, रमजान में साथ होते थे। माशाल्लाह इनकी फैमिली तो कमाल है ना। तो इनको बाहर से बंदे बुलाने की जरूरत ही नहीं है। माशाल्लाह इतना एंटरटेन हो। तो वो उधर भी सारे यही माहौल था, खाना पीना। और फिर जो थे घर के बड़े थे वाले सब, तो सारे जितने चचा थे हमारे, सारे फुप्पियाँ सब जमा हो जाते थे। ईद मतलब चांद से 1 रात पहले आ जाते थे सारे। वो पूरा मेला होता था, पूरी 3 दिन तक चल रहा है। अम्मियाँ पर ज़्यादा परेशान भी नहीं होती थी, वो किचन में खुशी खुशी काम करती। हाँ, कुछ भी नहीं। 30 लोग खाना, 50 लोग खाना, को बात ही नहीं थी। ऐसे बस अब्बा ने आके बोल दिया आज वो 10 मेहमान आ रहे हैं, खाना बना देना। वो खाने बन रहे हैं और ये बन रहे हैं और फरमाइशें भी चल रही हैं, और वो पता ही नहीं उनको। अब तो माशाल्लाह से 2 नौकर चाहिए, हेल्पर चाहिए, और काफ़ी मुश्किल वक्त है। लेकिन पहले तो बाकी कमाल था। मैं हैरान होता हूँ, तब इतना गैस भी आम नहीं था। शहरी में 7-8 लोगों की सहरी बनाना, चाय बनाना एक ही चूल्हे पे, वो भी वो जो तेल वाला होता था, वो पता नहीं कैसे कर लेते थे। अब तो शहरी में हमारे साथ हेल्पर भी होते हैं, हम खुद भी लगे होते हैं, लेकिन फिर भी किसी एक की लेट हो जाती है, अजान होने वाली है, जल्दी करो। पता नहीं, अल्लाह बख्शे हमारे बुजुर्गों को, माँ बाप को। कमाल था उनके हाथ में, पता नहीं क्या था वो कैसे कर लेते थे। वक्त में भी बरकत थी। अच्छा, मुझे पता है वैसे आप दोनों माशाल्लाह से, जब इतनी सिंपल बैकग्राउंड से, जब आप दोनों फिल्म इंडस्ट्री में गए हैं, तो किसी खानदान में, रिश्तेदार में किसी ने कहा नहीं आपके अब्बा से कि इनको मना करो, ये क्या कर रहे हैं, जैसे लोग होते हैं? नहीं, मेरे फैमिली में किसी ने ऐसी बात नहीं की। लेकिन हाँ, हमारे क्योंकि ख़ानदान बहुत उसका बैकग्राउंड डिफरेंट है और बहुत रिलीजियस है, तो ये हमेशा यही जब बैठते थे सारे बैठ के, तो यही कहते थे अल्लाह ताला हिदायत दे तुम्हें। ये नहीं कभी कहा ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। क्योंकि मैंने अपने एक चाचा से मालूमात भी की, जो थे, उनसे पूछा कि क्या करूं, तो उन्होंने कहा नहीं तुम करो, शायद तुम्हारी बात यहीं से सुनी जाए। तो हमारा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि नहीं, बात करो, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। अब माशाल्लाह से माहौल ऐसा हो गया, कोई किसी की नहीं सुन रहा।
सब अपनी अपनी लगे हुए। मेरा ये था कि मैंने आपको बताया कि वालिद साहब ने मुझे तो 2 साल में फारिग फिरता रहा, मेरे सारे दोस्त काम लग गए। बीए के बाद ज़ाहिर लग, बीए के बाद क्या काम ही करना होता है, तो मैं 2 साल फारिग, तो मैं सिर्फ लियाकत हॉल के चक्कर लगा रहा हूँ पिंडी में, और पीटीवी के गेट पे एंट्रियाँ दे रहा हूँ, कभी अंदर ही नहीं जाने दे रहे, कभी चला जाता था। आ गया तो मुझे मेरे दोस्त ना बहुत बुरा भला कहते, गालियाँ तक देते थे, शर्म करो वाले साहब, अभी तक वो काम कर, तुम इतने जवान हो गए, तुमने काम नहीं किया। तो मुझे एक दफ़ा उन्होंने पूछा तुमने करना क्या है, मैंने कहा जी मैंने यही काम करना है। तो कहते हैं अच्छा बेटा चलो तुम्हारी मर्ज़ी, जो तुमने करना है अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। तो यहाँ पे एक बात हमने सुनी हुई थी कि माँ की दुआ और बद दुआ जो है ना, वो दुआ ही होती है, बद दुआ नहीं होती। बाप की दुआ और बद दुआ लगती है, ऐसे उससे बचना चाहिए। तो वो दुआ लगी मुझे, मेरा ख्याल है कि महीना डेढ़ लगा, गेस्ट हाउस मिल गया, और मैं 1-1.5 महीने बाद अपने काम पे। अच्छा ये तो हो गया, अब मैं फ़िल्म करने जा रहा हूँ। मैंने कहा जी मुझे फ़िल्म मिल गई है। तो वो थोड़े से ऐसे हो गए, फ़िल्म करने जा रहे हो? मैं कहा हाँ जी। तो यार वो अजीब सी दुनिया है, हमने उसके बारे में देखी तो नहीं, सुना बहुत है बेटा, मतलब बस डर लग रहा है। मैंने कहा जी आप फिक्र ना करें, डर नहीं। तो उन्होंने मुझे एक बात की थी, तो इसका ख्याल रखना। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने कहा जी आप बेफिक्र हो जाएं। तो जब मैंने 2-3 साल काम किया, फिर मैंने कहा जी शादी करनी है। दोनों अम्मी अबू परेशान हो गए कि यार शादी भी तुम अब इधर ही करोगे। मैंने कहा हाँ जी इससे। तो उस वक्त वो बहुत परेशान थे, तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं करनी, मुझे कह रहे थे कि यार बेटा उनमें और हम में उठने बैठने में बड़ा फ़र्क है, रहने सहने में। वो मतलब वो मेरी सास भी फिल्म स्टार, फिर बेटी भी, फिर वो उनका और सिस्टम, हमारा कुछ और था सादा सा। तो कहते हैं बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारा मिलना जुलना, ये ना हो कि तुम हमसे अलग हो जाओ। मैंने कहा जी ऐसा नहीं होगा, मुझे लड़की पे बड़ा एतबार है, वो जोड़ के रखेगी। तो जब शादी हुई, तो शादी के बाद कुछ 8-6 महीने गुजरे, उसके बाद तो वो कहते हैं ये तो लगता है हमारी बेटी है। तो इसने भी इतना अच्छा रखा उनके, और वो मेरे माँ बाप मेरी बेगम से खुश गए हैं, राजी गए हैं। बिल्कुल। ये वैसे कितनी अकम्पलिशमेंट होती है ना कि आपके माँ बाप आपसे, आपके घर वालों से, आपकी बेगम से, आपके पार्टनर से राजी जाएं। ये बढ़िया, ये तो साउथ को भी पता है। मेरे बहन भाइयों का मुझसे ज़्यादा, मैं बड़ा हूँ सबसे, मेरी जिम्मेदारियाँ हैं। अभी भी छोटे की जिम्मेदारी वाले साहब मुझे दे के गए हुए हैं कि वो इसका ख्याल रखना, इसको अकेला ना छोड़ना। तो मैं ज़ाहिर बड़ा भाई वैसे भी करता है, तो मुझे अल्लाह ने ज़रा काम शाम दे दिया था, मैं बेहतर हो गया था सब में, तो मैं करता था। लेकिन मेरी बेगम, इनको पता है कि मुझसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, मैं नहीं इसमें और डालें, ये भी करें, ये भी करें, अब जाएं। तो वो ऐसे करते। हाँ ये बात जवेरिया में भी है, ये इनकी बड़ा ख्याल, सब जवेरिया में भी। वरना हम लोग तो बिल्कुल ऐसे ही थे, बस चले गए इधर, चले गए उधर। उसको पता है कि कोई आया तो उसको गिफ्ट भी देने, उसको लाइव देने, खाने का ख्याल रखना है, क्या करना है, किस तरह से मिलना है। तो हम लोग इतना मेरे ख्याल से ये खवातीन में ज्यादा होता है कि वो रख रखाव कि किसी को आना है, मेहमान नवाजी सारी कैसे। स्पेशल कोई बच्ची आए ना घर में, तो वो खाली हाथ कभी भी ना मेरी माँ जाने देती थी, ना मेरी बेगम जाने देती थी। आए, क्योंकि आपको तो कभी महसूस होती होगी कि बेटी नहीं है। हाँ मुझे आए ना करें, बहुत ही। मैंने अभी एक सीन किया इन्हीं के ड्रामे में, बेबी बाजी में, तो लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। तो यार फीलिंग क्या आएगी, बेटी तो है नहीं। शादी से पहले एक रात को सीन था, अगले दिन रुखसती थी। तो वो साउथ साहब भी माशाल्लाह रोए थे, मुझे इनकी वीडियो जवेरिया ने भेजी कि यार रैम्बो साहब ये रो रहे हैं, देखें आप तो बड़े। तो ये मुझे फ़ोन करके ये तारीफ़ नहीं कर रहा, कहता है यार तू एक्टर बनता जा रहा है। अच्छा चलो ठीक है। नहीं बाकी फिर सीख लिया काम थोड़ा बहुत आ गया। अरे वो तो खुद तो सऊद में तो वैसे भी जन्नत के बारे में जब बात भी होती है, जब वहाँ से जवेरिया भी होती है, तो कितने खुद भी टची है, वो बता रहे होते हैं कि कोर्स। अच्छा मुझे बताएं, आपकी बड़ी बहन की जब आपकी शादी हुई थी तो उनकी कितनी सेह थी? उन्हें नहीं कराई है शादी, रिश्ता तो बाजी ने किया था। और ये भी मौजूद था जब रिश्ते के लिए गए थे, रैम्बो भी था। बल्कि मेरा रिश्ता तो बहुत से लोग लेकर गए, पता नहीं कि सब चाह रहे थे मेरी शादी हो जाए। तो उसमें एक दफ़ा तो बड़ी बाजी गई थी रिश्ते के लिए। फिर एक हमारे फैमिली फ्रेंड से ब्रिगेडियर हारिस, वो पप्पू भाई, शिव पप्पू भाई, साबरी मरहूम, एक टीम ये गई थी।
फिर एक टीम गई थी, ये शान और मोहम्मद, हम सारे गए थे। तो सबके दो शादी से पहले कितने लोग जा रहे थे देखने के लिए? नहीं बस पता नहीं, जैसे वो नहीं तो कायद आज़म के मज़ार जाते हैं कराची आके, सब मेरी जो है ना बेगम के घर जा रहे थे। ये मुझे बताया, ये हमने सुना है कि वो जब आई थी तो वो ट्रे चाय के लिए गिर भी गई थी, उसके बावजूद पक्की होगी बात, इम्प्रेस हो गए सारे। वो तो हो ही जाता, पैर अटक गया तो वो उसने एक्टिंग की थी। अच्छा, आर्टिस्ट तो है ही, उसने भगाने की कोशिश की होगी। लेकिन वो बस नसीब में उधर ही लिखा था और हो गई माशाल्लाह से यार। अब अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं दोनों, हंसते खेलते लड़ते गाते सुनते सुनाते निकल रही है। सुनते सुनते वैसे दोनों ने खूबियाँ क्या देखी थी कि भाई क्या खूबी होनी चाहिए हमारी बेगमात में? मैं कहती हूँ जो स्पेशली जो लड़के देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि आपने क्या खूबियाँ सोची थी कि भाई ये खूबी होनी चाहिए हमारी बेगम। भाई जवेरिया ने जब मैं तो खैर नहीं जानता था, सच्ची बात है, तो मुझे पता लगा कि ये ड्रामों में भी काम किया इन्होंने, तो एक हुमायूं सईद का ड्रामा था, मुझे पता लगा क्या होता है, वो इतनी बड़ी ड्रामा स्टार नहीं हमने नहीं देखा था। अच्छा, सच्ची बात है, ये बाकी मुझे क्या फिल्म स्टार ड्रामे नहीं देखते? मंगनी शंगनी होगी, मैंने कहा यार किस ड्रामे में काम किया, हमने तो नहीं देखा। हमने तो बकायदा ड्रामा बैठ के ढूंढा, वो अना ड्रामा था, उस वक्त नेट तो था नहीं। हाँ, तो उसमें फिर एक ड्राइवर ने ढूंढ के दिखाया था हमें, वो क्या नाम था उसका, आजम ने दिखाया था। ओके। तो खैर वो हमने देखा, तो वो उसके बाद जो है जब मेरा रिश्ता हो गया, मंगनी मतलब बात पक्की हो गई, तारीख तय हो गई, तो वो अक्सर मुझे मैसेज करती थी। तो जवेरिया ने कभी ये नहीं कहा कि आप कैसे हैं, क्या हो रहा है, वो शेर भेजती थी मुझे, तो मैं शेर पढ़ता था। मैं कहता था यार कोई अगर गिला भी होता था ना, कोई बात भी गुस्सा भी आता था, कोई शेर ऐसा भेजती थी जिससे पता लगता है नाराज़ है, लेकिन कभी उसने बोला नहीं। एक दिन सुबह मैं और रैंपो जा रहे थे कारसाज पे, तो जवेरिया ने मुझे, मैं लाहौर से फ्लाई करके हम दोनों आए थे शायद, तो उसने एक शेर भेजा, तो मैंने कहा यार मैं गाड़ी चला, मैं रैंपो देख यार कितनी तमीज़दार है ये, मतलब कोई बात भी करनी शायरी से करते, रैंपो कहता है वाह सुधे, मैं दौड़ करके गाड़ी टकरा गई हमारी सुबह शेर के चक्कर में। हाँ भाई मैं पता भूल गया, बातों में लग गया, और गाड़ी झाके ऐसी लगी है गाड़ी से ढा। हाँ दोनों टक्कर मेरे यहाँ पे आए थे, 2-3 टांके। और जिसकी गाड़ी भी लगी थी वो उसका क्या हुआ? नहीं वो ठीक था, वो बस नुकसान था वो दे दिया। लेकिन वो जो बाहर निकल के आया होगा लड़ने के लिए तो आएगा उससे? नहीं लड़ने बढ़ने के लिए एक्चुअली कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जो 2 वे रोड थी ना ये कारसाज की, तो 1 वे हुई थी। अब हमें पता ही नहीं, हम तो लाहौर से, हमें क्या पता, कोई साइन तो लगा हुआ नहीं था, हम चले गए बातें करते। फिर बड़े प्यार से बोलना, और ये मुझे ऐसे से लुक याद है, ये देखा ना और मैंने अपने आप को ना उस पे वो शोर से राहत कर लिया था, इसका सर लगा था जाके। आपको तो कोई चोट नहीं आई? नहीं यूं था ना। बाद में जवेरिया से कहा कि देखो मुझे शहर मत भेजा करो, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। नहीं उसके बाद फिर ये हुआ कि खैर हम हॉस्पिटल वगैरह गए, ठीक टांगे शांगे लगे, सही हो गए। फिर ये क्योंकि हम दोनों ही वो थे, तो इसने कहा कि यार मैं तेरे पास इधर ही सो जाता हूँ। दिन पूरा लगी हुई थी चोट, बस वो चोट की इतनी तकलीफ नहीं जितनी इसके खर्राटों की थी। मैंने कहा भाई ये लोग चल भाई जा, तू जाके सो जाओ, इधर नहीं आना कमरे में। सोने ही नहीं दिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इसका जहाज पानी में उतर गया। और फिर यानी कि आप देखिए इन्होंने एक साथ इनके जब रिश्ता हुआ तो ये साथ थे, इनके घर भी गए देखने के लिए, एक्सीडेंट हुआ है साथ थे। इनकी अम्मी ने सबसे पहले, वो बात मिस होगी, सबसे पहले मुझे कहा था भाई रैम्बो बेटा देखना वो बच्ची जो है वो तुम देख के बता दो, फिर हम बाकी बात करेंगे। मुझसे पूछा था पहले, मतलब इतना भरोसा था। ऐसे होने चाहिए जो दोस्त। आप मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आएगा। जी जनाब, जी आयानू, ब्रेक के बाद आपको शो में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, इससे पहले ना कि हमारा जो सेगमेंट है दिल की बात वो मैं शुरू करूं, मुझे रैमो भाई से भी सवाल पूछना था कि जैसे उन्होंने तो बता दिया कि जब उनका रिश्ता हुआ तो कौन कौन गया जी जवेरिया के घर देखने के लिए, और फिर जैसे सऊद भाई की अम्मी ट्रस्ट करती थी रैमो भाई पे, ऑफकोर्स इनके दोस्त थे, तो उन्होंने कहा बेटा तुम भी जाके देखना। आपने वैसे क्या सोचा हुआ था कि लड़की कैसी होनी चाहिए?
सोचा तो कुछ नहीं था, पहले तो मुझे सिर्फ एक्टिंग का शौक था कि शादी वादी का तो उस वक्त किधर, उन्होंने कहा एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, बस एक्टर बन गया। पहली फिल्म मिली इनके साथ, पहली फिल्म में ही ना मुझे ये अजीब एक अलग सी लगी। 2 फिल्में इनकी फ्लॉप हो चुकी थी, मेरे साथ पहली फिल्म थी, मेरी पहली थी, उनकी तीसरी थी। तो एक बारिश का गाना है पहली फिल्म में हमारे हीरो में, तो हम शबाब में शूटिंग कर रहे, 1-2 शॉट हुए मेरे और फलां फलां, हाँ जी बुलाए मैडम को, बुलाए मैडम का शॉट बन गया। अल्लाह बख्शे खानू सम्राट साहब ने एक्शन बनाया, मुझे दिखाया, तो साहिबा मैडम गायब हैं, आई थी गायब हो गई, ढूंढ रहे हैं। फ़ोन उस वक्त इतना आम नहीं था, ये सेल फ़ोन, ये क्या हुआ, गाड़ी देखी गाड़ी नहीं है, ये हुआ वो हुआ। वो 2 घंटे बाद वो प्रोड्यूसर साहब चले गए घर, वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया कि जी वो आ रहे हैं, बस मैडम आ गई थी। वापस आए, पता चला हुआ क्या है, उनको जो ड्रेस दिया गया था उन्होंने कहा जी मैंने ये नहीं पहनना, मुझे फिल्म से कट कर दें। जिसकी फिल्म में 2 फ्लॉप हुई हों और तीसरी फिल्म उसे मिले चांस इतना बड़ा, तो वो फिल्म छोड़ के चली जाए। उसमें उनकी वालिदा भी साथ थी, उन्होंने कहा नहीं करनी हमने, दोनों, ये नहीं कि माँ फोर्स कर रही थी, नहीं, उन्होंने भी सारी ज़िंदगी उसको बड़ा मतलब उस तरह रखा। तो आई तो वो जो ड्रेस था तो वो कुछ और था, बड़ा अजीब सा। फिर उन्होंने कहा जी जो पहनने आप पहने। उन्होंने पूरा वो पहन के ऊपर एक साड़ी पहन ली, अगर वो कभी आपकी नज़र से गुजरे तो पूरा कवर करके उन्होंने किया। अच्छा, उसके बाद एक ये बात, दूसरा फिर मेरे साथ शॉट दें और फ़ौरन दूर हो जाएं और चादर लेके दूर जाके बैठ जाएं, किसी से बात ही नहीं करनी। तो फिर पूरी फिल्म में मैंने उनका रवैया देखा तो मुझे लगा कि रैमो साहब फाड़ लो इन्होंने, जाने ना पाए। लेकिन ये एक बात मैं कहूँगा कि वाकई कोई रैम्बो की नेकी थी जो उसे साहिबा मिली है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पता नहीं साहिबा का क्या गुनाह था कि मैं दोनों की तारीफ कर रहा था। हाँ, अच्छा अब आगे अब मैं फिर बताऊंगा। बस पूरा शो पड़ा, अभी रैम्बो भाई फिक्र ही नहीं कर लिया। ये थी ये बात सारी। ये इतनी प्यारी बात आपने देखी। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि जी शादी करनी है, तो मेरी शक्ल देख रही, मैंने उसी फिल्म में कह दिया कि मैं आपसे शादी करूंगा, मेरी शक्ल देख रही है, चुप, कोई जवाब नहीं है। उसके बाद ना वो दूर बैठ के ना मैंने देखा कि मुझे यूं देख रही हैं, जब मैं देखूं तो वो अपना कोई काम शुरू कर दें कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता बात चलती गई। खैर दूसरी तीसरी फिल्म हम कर रहे थे, बातें बातें थोड़ी फ्री हो गई थी, वो बैठ के बात कर लेते। वैसे आपने मजाक हमको जोक्स नहीं क्रैक करते थे? नहीं नहीं नहीं, बहुत सीरियस। अरे जोक्स उसको तो इतना सीरियस है, मुंह पे ब्लेड मार लिया। ले मुंह पे ब्लेड मार लिया, मैं जादूगर हूँ इश्क में। अच्छा, उसके बाद ये था कि जब बात हो गई तो मैंने कहा लेकिन एक मसला है, मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली में बड़ा फ़र्क है। मैंने उसे बताया, वो कहती है जी मैनेज करूँगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने कहा तुम्हें क्या चाहिए, तुम कैसे? कहती है मैं हर जगह गुजारा कर लूँगी, सब कर लूँगी, बस मेरी एक शर्त है, मुझे झोंपड़ी में रखना लेकिन उसमें एसी होना चाहिए, बस। मैंने कहा ये बच्ची ठीक है भाई, इसी को बीवी बनाओ, इसी को लॉक कर दे। उसने कोई शर्त ही नहीं रखी। फिर बाकी हमारे लिए मुश्किलें आई काफ़ी, फिर बाद में वो सबको चलता है वो, तो फिर वो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, वैसे तो सारी बातें हम दिल की करें, लेकिन हमारा सेगमेंट में दिल की बात, और इसमें स्पेशली आपको हल्फ लेना होता है कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अरे ना करें, ये सच बोलता है, सब इसके खिलाफ। नहीं हाँ, उस पर भी बात करेंगे हम, लेकिन हाँ बोले जो बोलूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो बोलूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कुछ नहीं कहूंगा नहीं, सच बोलेंगे। अच्छा जी, पहले सवाल आप दोनों से मेरा ये है कि आप दोनों को एक दूसरे की कोई आदत बुरी लगती हो और आप दोनों एक दूसरे को दोस्त की हैसियत समझाते हो कि ये तो छोड़ दो यार, ये आदत छोड़ दो, हाँ, और वो आदत ना छोड़े हो, क्या आपको उनकी बात बुरी लगती है? ये कभी कभी ना सीधा हो जाता है और वो एकदम नहीं होना चाहिए, ज़रा सा थोड़ा, ये इसकी बुराई है और एक इसकी बुराई, और वो अच्छाई भी है, बुराई भी है। किसी को जब ज़रूरत होती है तो सबसे आगे खड़ा होता है। दोनों बातें। तो आप जो जल्दी सीधे, यानी कि गुस्सा उनको जाता है, सीधे हो जाते हैं। लाहौरी ज़रा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं सीधे होने का मतलब क्या है। सीधा हो जाता है। नहीं, वो
अब आप इनकी बुराई बताएं, आप इनकी बुराई बताएं। रैम्बो की? हाँ, जो आप कहते हैं इनको लगता है कि सही हो जानी चाहिए। नहीं है इसके तो खैर पूरी बुराई से लिपटा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भरा पड़ा हूँ। नहीं सबकी अच्छाई बुराई होती है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है दुनिया में, लेकिन of course, हाँ रैम्बो की मेरे हिसाब से बुराई तो नहीं है। नहीं, एज ए दोस्त आप इनकी कौन सी आदत से आपके नापसंद करते हो? इसकी एक आदत जो ना मुझे अच्छी नहीं लगती कि ये ना किसी चीज़ को मानता नहीं है। इसकी एक्टिंग देखेगा उसको, और यार इसको यूँ मैं कहता हूँ नहीं, उसने जो किया है उसके हिसाब से वो ठीक है। वही ये कुछ चीज़ें इसकी हैं जो ये मैं और साहिबा भी समझाते हैं इसको कभी कभी कि लोग जो है ना सब डिफरेंट माहौल है, वो माहौल नहीं है ना, बस ये एक है इसके। ये भी नहीं सीधा हो जाता है कि बस नहीं जो अच्छी एक्टिंग करता है मैं उसी वक्त फ़ोन उठा के आधी रात को भी उसे कहता हूँ हेलो सलाम। कई मैंने जज हो, कई ऐसे बंदों को नहीं होता है ना कि यार आप जो है मुझे ये सीन अच्छा लगा, मुझे ये वो कुछ ऐसे लोगों को भी मैंने फ़ोन किया जिनको मैं जानता भी नहीं था, नंबर लेके फ़ोन किया कि यार मैंने सीन देखा, क्या कहना। अप्रिशिएट करना है। कोई ऐसा शख्स है ज़िंदगी में जिसने आपको धोखा दिया हो लेकिन अब आपसे ऐसे मिलता हो जैसे उससे बड़ा कोई आपका खैर ख्वाह ही नहीं है? बहुत है, ये तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, रात हो जाएगी। बहुत है, 2 रोज़ा प्रोग्राम कर लें। लेकिन आप लोग मिलते हैं उन लोगों से जो जिन्होंने आपके साथ धोखा किया और फिर खुले दिल से मिलते हैं, क्या करते हैं? नहीं, मैं नाराज़ नहीं होता, मैं गुस्से में थोड़ी देर के लिए वो होता हूँ और मेरे दिल में कुछ नहीं होता, उसके बाद मैं बोल पड़ता हूँ। हम लोग के दिलों में कोई ऐसी बात नहीं होती, जो बात होती है कह दी खत्म, उसके बाद नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल। नाराज़ कभी मैं नहीं हुआ। ये नहीं कि कोई मसले चल रहे हैं, लंबे जा रहे हैं चीज़ें, नहीं इतनी शॉर्ट। क्या दिल की बात कह देना अक्लमंदी है या कोई फायदा नहीं? क्योंकि अब लोगों में सच्चे जज्बात की कदर नहीं रही। अब तो ऐसा ही है, थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। यही है, पहले था कुछ और मामला, तो सोचना पड़ता है, अब एकदम बात नहीं कर सकते आप। अब तो अपने बच्चों से भी ऐसे है कि बच्चे भी आगे फिर नहीं, वो तो एक बड़ी अच्छी बात है, इसने भी उस दिन की थी कि कहते यार जब हम छोटे थे तो हम माँ बाप से डरते थे, अब बड़े हो गए तो अब बच्चों से डरते हैं। हम किधर जाएं, हम हमारा वो कहाँ गया डांटने वाला। दोनों सूरतों में फंस गया है। लेकिन बात यह है कि इंसान को अपनी बात कहनी चाहिए और उस पर कायम भी रहना चाहिए। और जो लोग करते हैं, देखें ये जब से दुनिया बनी है ना, ये सिलसिला चल रहा है और हमारे से बड़े बुजुर्ग, हमसे पैगंबर से लेके आज तक ये सिस्टम चल रहा है, प्लस माइनस दिन और रात। हाँ, लेकिन सबसे पहले होता था ना कि लोग आपकी बात सुन लेते थे, लोगों के अंदर वो दिल गुर्दा था, आपकी बात सुन लेते थे। लेकिन अब आजकल लोग फौरन स्नैप कर देते कि हमारी जिंदगी है। मसला ये है ना, किसी में कोई खामी है ना, आप उसे बताएंगे वो आपको उससे बात करना छोड़ देगा, अपनी खामी ठीक नहीं करेगा, तो फिर बताने का फायदा। अच्छा, आप दोनों क्योंकि पाकिस्तान अभी पिछले एक शो में भी इनकी बात बड़ी वायरल हुई और आप लोगों ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत अच्छा टाइम देखा हुआ, देन उसके बाद देयर वाज अ डिप एंड वो डिप कोशिश करें फिल करें, अभी तक वो हो नहीं पा रहा है। क्या लगता है आपको कि क्या वजूहात थी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सवाल की? बहुत सारी हैं, कारोबार में ऊंच नीच होती है इस वक्त, पाकिस्तान के हर अदारा खसारे में। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है ना शुरू से, और इवन कोई भी इंडस्ट्री हो ना, हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो, सब जगह अप्स एंड डाउन रही है। एक एरा जो है 70s to 80 पाकिस्तान का बेहतरीन टाइम था, 50s to 60s बहुत हाई थी फिल्म इंडस्ट्री। इस तरह से अप एंड डाउन रही। जब 80s में आई थिंक ये शान वगैरह आए थे तो ऊपर हो गई थी, फिर नीचे चली गई, फिर 90s में हम लोग आए तो ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई। तो ये इस तरह चलती रही इंडस्ट्री। असल में हम लोगों ने खुद ही जो है ना पीछे हो गया, और इतनी कंपटीशन आ गया है, या तो आप उसके बराबर चलें या आप ना करें। क्योंकि अगर आप पड़ोसी मुल्क को देखें या आज देखें ना, पहले कहते थे कि बॉम्बे की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन अभी तमिल जो है वो खा गया सबको। तो ये वक्त चलता रहता है, अप्स एंड डाउन। वो बड़ी पैरेलल सिनेमा की, लेकिन देखिए आप लोग अंदर रहते हुए आप लोग देख रहे थे कि जी बहुत सी चीज़ें हो रही थी, तो आप लोगों को क्या लगता है कि 3 बड़ी वजूहात क्या है जो हमारी, जिसने हमारी बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री को, अगर हम देखें हमारे सिनेमा जो है वो ख़त्म हो गए, वहाँ पे थिएटर्स आप जाए, वो बारी सिनेमास वजह कौन से, वो सब खत्म हो गए हैं। 3 आपको क्या बड़ी वजह लगती है रहमान भाई? स्क्रिप्ट जो था ना वो एक जैसा शुरू हो गया था,
और दूसरा ये था कि करैक्टर चेंज करने का कोई सोचता ही नहीं था। जो मैं कर रहा हूँ मुझसे वही करवाना है, जो साउथ कर रहे हैं वही करवाना है, जो शान कर रहे हैं वही करवाना है। कभी ये नहीं किया कि शान का मुझसे कराएं, मेरा शान से कराएं, इनका उनसे करा दें, उनका इनसे करा दें। ये नहीं हुआ, बस वो एक जैसा ही काम लग रहा था, जिसकी वजह से भी शायद ये हुआ कि लोगों ने कहा कि यार वही देखे जा रहे हैं, वही कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, हमारी अपनी गलतियाँ थी, उसमें एक्सेप्ट करना चाहिए। खैर मैं तो 2005 में आ गया था, कराची शिफ्ट हो गया था, तो उसके बाद इंडस्ट्री चलती रही है और फिर जिन्होंने चलाई वो देख लें कहाँ गई इंडस्ट्री। तो ये तो था, इसमें कोई वो मुनाफिकों वाली बात करनी चाहिए, जो बात सच है। इंडस्ट्री हमारी नहीं सर्वाइव कर सकी ड्यू टू कि हमारे पास लोग नहीं रहे, स्टोरीज नहीं थी, डायरेक्शन जो थी वो किसी और से हम चली गई, मतलब एक हमारे ठेके पे काम शुरू हो गया था। इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा है और इससे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नुकसान हो गया तो उसका ज़ाला ही कि उसको बना दें दोबारा, वो थोड़ी हम सब शामिल हैं। अच्छा सऊद भाई, अभी आपकी लास्ट टाइम, क्योंकि वो एक बड़ी वायरल आपकी स्टेटमेंट भी हो रही है और आप जिनके बारे में आपने स्टेटमेंट दी, शान, वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो कभी आपने खुद भी शान से कहा कि हाँ भाई ये चीज़ें हो रही हैं और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं? मैं एक बात क्लियर कर दूं, शान इंडस्ट्री को लीड कर रहा था। मैं एज अ प्रोड्यूसर, और मैं अगर कर रहा हूँ सब कुछ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं लोगों को एंटरटेन करूँ, अच्छा काम दिखाऊँ और कोशिश करूँ। यही एक बात है और उसमें कोई बुरी बात नहीं है किसी को कहना, समझाना, क्योंकि अब क्या हम बेगम से नहीं लड़ते अपने, हमारे वालिदैन में आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती, सब में होती है। इसमें कोई बुरी बात थोड़ी कि अगर आपने बात कर दी तो उसका उतना बड़ा कोई इशू नहीं है। और बात जो है वो करनी चाहिए कि उसकी वजह क्या थी, ठीक है, वजह क्या बनी, क्यों थी, वो सभी के साथ हुआ है। और इंडस्ट्री एक आदमी से नहीं, सबसे जाती है, और एक आदमी नहीं, उसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। हमारी जब ड्रामा इंडस्ट्री है, अगर वो ऊपर जा रही है तो उसमें अगर आज आप देखें तो किस वजह से जा रही है। एक हमारे सीरियल था ये ज़िंदगी है, उसने शुरू किया, उधर से हुमायूं आ गया, उसने बड़ी बड़ी प्रोडक्शन फिल्में दी, इधर से फहद मुस्तफ़ा आ गया है, सब ने मिल के उठा दिया ना टीवी इंडस्ट्री को। तो मकसद कहने का ये है कि हम लोगों को उठाना चाहिए था उस इंडस्ट्री को। कैसे उठाएंगे, लेकिन एक दूसरे को नीचे दिखाने में तो नहीं चलेगी इंडस्ट्री, चाहे वो टीवी हो, फिल्म हो, इवन आम कोई दोस्ती आ रही हो, तो उसमें ये एक पॉइंट है, ये इससे हटकर है। और दूसरा हमने पाकिस्तानी सिनेमा में देखा कि एक टाइम पे सब, जैसे आप भी 2005 में सब आपने भी काम कम कर दिया, कि टाइम पे हमारे बड़े हीरोज ही जो है वो चले गए। ये भी मुझे लगता है कि मैं तो आगे तो 2005 में छोड़ के इंडस्ट्री, वो असल मैं तो इसलिए पीछे हुआ था कि कुछ गाने ऐसे बनने शुरू हो गए थे। एक दिन एक गाना शूट हुआ तो मैं घर आया, बेगम कहती है क्या हुआ, मैंने कहा यार बड़ा अजीब सा गाना करके आया हूँ, तो कहती हैं छोड़ दें। तो हम लोग इसीलिए आ गए। कैसे? तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा खाएंगे कहा था, कैसे अल्लाह देने वाला है। तो वो बस एक टाइम था, फिर मैं भी पीछे हट गया इस तरह कुछ, बस वो बहुत सारी गलतियां, हमारे अपने भी कसूर हैं, लेकिन ये है कि काम में उतार चढ़ाव आता रहता है। किसी वक्त फिर इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी, कोई ऐसी 2 फिल्में बनी एकदम सब सीधे हो जाए, प्रोड्यूसर बैठे हैं तैयार हैं, वो अभी, कह रहे हैं अभी जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो चाहे वो यहाँ पर बनी है, जो फिल्म्स बनी हैं या पहले जो बनी थी, अभी तक हम उस जगह पे पहुंच नहीं पा रहे हैं जहाँ पे हमें होना चाहिए था। टाइम लगेगा बड़ा। हमारी ड्रामा इंडस्ट्रीज पर देखें किस तरह से। सोचिए आप इतने जबरदस्त ड्रामास वगैरह बना रहे हैं, आप फिल्म क्यों नहीं सोचते कि फिल्म बनानी है? ये मुझे बताना आप। मैंने कई दफा कहा है, कई दफा कहाँ लगाऊंगा, जगह बताएं। सिनेमा खत्म हो गए हैं, आपको पता है। अभी कैप्री सिनेमा जो वो बंद हो गया, और अभी ये जो है एक और बड़े जिसमें आर्ट स्क्रीन थे, ये सदर में क्या नाम है, एट्रियम बंद हो गया। आप मुझे बताएं आगे तो बंद हो रहे हैं ना, तो इसके लिए आप आपके पास इतना बजट हो या आपके लोग देखना चाहते हो, हमें अपनी चीज़ों को मेरे ख्याल से देखना भी चाहिए, प्रमोट भी करना चाहिए। ये नहीं मैं कहता हूँ हर चीज़ देखें आप, ये नहीं सब कुछ देखें। और अब इतना कंपटीशन हो गया है कि इधर इतने चैनल्स हैं, फिर आप मतलब पहले तो 3 चैनल होते थे, 6 होते गए, फिर 8 हो गए, अब तो हज़ारों में 7,000 है। अगर आप एक उस पर देखें 7,000 चैनल, इतनी बड़ी कंपटीशन है आपको। अब मसला ये भी है ना, हमारी और उसमें शनाख्त करना बड़ी बात है, अपने आप को शनाख्त हमारी ऑडियंस कहती है कि जी ऐसी फिल्म बनाएं जैसे तमिल की बनती है। अब वो
200 करोड़ 300 करोड़ में फिल्म बनती है, हम कहाँ से पंजाबी बना चुके हैं ऐसी सारी फिल्में हैं। हाँ, लेकिन वो कहते हैं जी ऐसी कुछ दिखाएं, अगर उसको आप पंजाबी में डब कर ले तो लगेगा कि तमिल में ही। लेकिन सॉरी, इंडस्ट्री जो है ना, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमने काम किया जियो पे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी, और ये ज़िंदगी है और खुदा और मोहब्बत जैसे हमने सीरीज बनाए। 4 साल हम लोग ने काम नहीं किया, मैंने और जवीद ने कहीं पर भी। फिर 2 साल कोरोना खा गया, 2 साल वैसे काम नहीं मिला। उसके बाद हम बेबी बाजी सीज़न 1 में है, अल्लाह ने इज्जत दी, ठीक है ना। ड्रामे बहुत चल रहे होते हैं, बहुत काम है, सब कर रहे हैं, लेकिन उसमें निकलना और उसमें चलना बड़ी बात है। और सीज़न 2 भी अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा किया हमारा। फिर वो तो कुरैशी साहब आए थे, उनकी वजह से मैंने सुना बड़ा अच्छा गया। हाँ, ये बड़ा अच्छा हुआ। वो ये ड्रामा मतलब जो सीजन 1 था ना, इनकी वजह से वो सब इंतजार करते कभी तो आएगा। आपकी बरकतें हमारे शो पे भी बड़ी जबरदस्त काम करे। अच्छा जी, आप लोग खाली जगह पूर करें कि आप उस शख्स से ताल्लुक नहीं रखते जो मुनाफिक हो, झूठ बोलता हो। झूठ बोलता हो। आपकी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा कौन सा था? मेरे पहले बेटे की पैदाइश। बेटी की। और मज़ेदार बात बताऊं, जब मेरी बेटी हुई तो मैंने इसको फ़ोन किया, और जब इसके बेटा हुआ तो उसने मुझे फ़ोन किया पहला फ़ोन। ओए, किस मौके पर अम्मी और अब्बू की कमी सबसे ज़्यादा महसूस किया आपने? हर वक्त 24 हर लम्हे। जाने के बाद से जो भी खुशी आती है ना, या जो भी अल्लाह ना करे गम, मतलब हर लम्हे यार काश हम अम्मी अब्बू होते, काश अब इस वक्त होते। दिन में कोई नहीं तो मैं 2-4 दफ़ा तो बेगम से कहता हूँ कि यार इस वक्त अगर अम्मी अब्बू होते ना, इस वक्त अम्मी अब्बू होते ना, वो तो। आपको सब भाई? अच्छा, ओके, चले आगे चलते हैं। हल्ला भाई। हाँ, कि मैं अब खुद वो इससे गुजरी तो। अच्छा, जिंदगी में कभी आपकी बेगम ने आपको कोई झूठ पकड़ा हो और आपने सोचा हो कि मैंने ये झूठ बोला ही क्यों था? देखिए मैंने कितना डिफरेंट सवाल कर दिया चेंज करने के लिए बहुत सारा। नहीं, कभी भी झूठ बोला पकड़ा जाता है, क्योंकि हम लोग जो झूठ बोलते हैं हमसे बोला ही नहीं जाता। सच तो 2 मिनट में बोल देते हैं, झूठ बोलना और उसमें एक्टिंग करना मुश्किल होता है। झूठ मैंने तो कभी बोला नहीं। और साहब तो मुश्किल होगा वैसे। मैं तो वो तो नहीं, वो तो स्कैनर है, बताऊं, वो तो यूं करके देख रही है। मैं साउथ, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी जो भी चीज़ें हैं ना, और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोगों को तो नहीं पता है जो ताल्लुक है हमारा, जब शान जवेरिया ये लोग मिल जाते हैं ना, आज मैं बता रहा हूँ, ये मेरा इतना रिकॉर्ड लगाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि मैं कभी परेशान होता हूँ। ये जवेरिया मिल जाए, ये सारे मिल के जो है ना मेरा बहुत रिकॉर्ड लगाते हैं। आपकी सोच होगी, तो ये बहुत चीज़ें लेते हैं सारे मेरे, और मैं एंजॉय करता हूँ। मेरी बीवी ऐसा लगता है जैसे इन सब से दोस्ती है, मेरे से नहीं है। वो उनके साथ मिल जाती है। एक बात बताऊं, शान हम सबसे ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। हाँ, ये तो है, ये तो है। बड़े लकी हैं। मुझे दुख है इस बात का, है ना, मुझे बिल्कुल दुख है कि नहीं, मेरा वो बंदा ऐसा है जो मुझ पे मेरे हिसाब से, अभी तो मुझे नहीं पता क्या पोजीशन है। हाँ, नहीं वो आपको दुख है ना, अब पोजीशन ठीक हो जाएगी। नहीं तो दोस्ती है। देखिए एक सवाल आप करेंगी तो उसका मैं जवाब तो सही दूंगा ना, मगर उसका कोई अपने अपने अंदाज से ले ले तो अलग बात है। लोग अपने अंदाज से लें, लोग हर एक अपने अंदाज से। लेकिन अगर आप देखें तो भाई, मैं अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर इस वक्त काम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ओपनली कहता हूँ, जो हमारी पाक आर्मी काम कर रही है, मैं ओपनली कहता हूँ, मैं लड़ता हूँ लोगों से कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से आज हम सब इंजॉय करें, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तूफान आता है, फौज खड़ी होती है, तबाही आती है। जब यहाँ पे भी तूफान अलर्ट हुआ था 2 साल पहले, तो साहिल पे खड़े हुए थे, मेरे घर के साहिल पे, बिल्कुल, ठीक है, और लोगों को हटा रहे थे। तो लोग उस पर नाराज हो रहे थे कि आप क्यों हटा रहे हैं, जबकि उनको पता है कि आने वाला कितना खतरनाक टाइम है। तो अगर कोई अच्छाई कर रहा है, उसकी अच्छाई करनी चाहिए, ये तो कोई बात नहीं है ना, हमें तो अच्छाई करेंगे। यानी कि आपको अफसोस है ना, आज बात तो मैं ये गल हाथ से ना पाओ। मैंने सवाल किया था कि आपका कभी आपकी बीवी ने कोई झूठ पकड़ा है? मैंने बोला ही नहीं, मैंने आज तक उससे झूठ नहीं बोला। मैं जो बार दिन में होता है मैं आके उसे बताता हूँ। जा अल्लाह, तो बस बड़ा झूठ ही बोल दिया इसने। उसके बाद क्या रह गया? हाँ, इस झूठ के बाद क्या रह गया? अच्छा, दिल कब बहुत जोर से टूटा और क्या टूटा वो दिल वापस जुड़ सकता है? दिल टूटा, हाँ, याद करें, दिल आपका कब टूटा था?
हार्ट ब्रेक, वैसा हार्ट ब्रेक? नहीं नहीं, ये तो टूटता रहा। जिस फील्ड में हम लोग हैं ना, आप भी हैं, ये भी है, वो चलता रहता है, टूटता है फिर जुड़ जाता है। कोई ऐसी कोई फिल्म जिससे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी, कोई ऐसी चीज के दोस्त? नहीं, वो तो बहुत सारी फिल्मों से तवक्कुआत थी, वैसे कुछ बंदों से भी जिनके साथ हमने बड़ा अच्छा किया लेकिन नहीं मिला। तो ये तो चलता है, जब जरूरत तो पड़ती है, जब वो उस वक्त ना इग्नोर किया गया। लेकिन इसमें एक चीज मैंने सॉरी, हमने कई ऐसे लोगों के साथ काम किया जब उन्हें ज़रूरत थी यार आपके काम करने से हमारा कुछ बन जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जब जिनका टाइम होता है ना, काम तो बूम पीरियड होता है जब, तो लेकिन जब उनका टाइम बना तो हमारा ज़रा हो जाता है। तो उस वक्त मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ। जब हम 4 साल बाद हमारा कमबैक और बेबी बाजी हुआ, तो हमसे इंटरव्यू में, आपकी इंटरव्यू भी ये रिकॉर्ड में है, हमसे पूछा गया कि आप क्या समझते हो। हमने कहा मैं तो मुझ जैसा आदमी घर बैठा हुआ था, ठीक है। तो मेरे घर पे अदील सूरी, नवीद भट्टी और अपना अब्दुल्ला सैयद साहब वो आए, इत्तेफाक की बात है। और वहाँ पे जो हमारे डायरेक्टर तहसीन कहने लगे यार हमें जमाल और अजरा मिल गए। तो उसको मुझे नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं, तो वो मुझे पता है जमाल। उन लोगों ने हमें मौका दिया। तो बात ये कि मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन हम उसको नहीं मानते जो आपको दोबारा लेके आते हैं। हम कहते हैं हम तो खुद ही बहुत टैलेंटेड थे, हम तो बहुत बड़े लोग थे, हमें तो आता था काम। लेकिन आप उन लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हमने ग्रीन में काम किया, हमें उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट भी दी और एक मकाम दिया, तो उन लोगों की इज्जत करनी चाहिए, जिक्र करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, उन लोगों को उनको आगे लाना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम जो है ना अपनी उसमें लग जाते हैं कि मुझे जो है ना सब पता है। 99 हमने भी बहुत लोगों को ब्रेक थ्रू दिया है। मतलब आप अगर उठा के देखेंगे तो बहुत सारे, अक्सर जब अब क्योंकि हम दोबारा शूटों पे जाने लगे तो देखा कोई डीओपी खड़ा, अरे आपके, अरे अच्छा एडिटर, अरे तुम एडिट कर रहा, ये मेरे पास होता था, अच्छा ये डायरेक्टर है, ये तो मेरे पास होता था। ये खुशी भी होती है कि ये वो सारे लोग हैं, या एक्टर बहुत सारे ऐसे हैं, तो हमें तो खुशी होती है क्योंकि एक दूसरे, यही तो मैं बात, मेरा पॉइंट यही था कि एक दूसरे को हम सपोर्ट करें। हमने बहुत से लोगों को ऐसे लेकर आए और किया सपोर्ट कि ये ज़रूरी होता है। अगर मैं चाहता तो उनको पीछे कर देता, मैं चाहता खुदा और मोहब्बत कर सकता था एज अ टाइटल, क्योंकि ये 15 साल पहले बना था। ओह जी। अच्छा, मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है क्योंकि आपको पता है न्यूज़ ब्रेक आ रही है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहते हैं और हम बड़ी सच्ची बातें अपने शो में कह रहे थे और क्योंकि दिल की बात थी और आपको पता है उसमें मैंने हल्फ भी लिया था। अच्छा, इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि बोर्ड गेम खेलने का टाइम हो गया हुआ है, मैं आपको बोर्ड गेम बताऊंगी कैसे खेलते हैं, जिससे भी आप हवा दे। मुझे नहीं पता ना, मैंने हवा नहीं रखना चाहती, नहीं उठा रहा, ठीक है ना। वो गेम है, बाकायदा गेम। अच्छा ये वाले? नहीं, अच्छा ओके, मैं समझा। ठीक है। मैं टेनिस, मुझे वैसे एक बात बताएं आप लोग, ये बात बता रहती हूँ, मैं तो कुछ कराऊंगी, बताएं। देखिए, आप लोग के साथ हमारे शो में एक बार आए जावेशी साहब, उन्होंने बताया कि उनकी बड़ी एक फिल्म आ रही थी, उन्होंने उनको कास्ट भी फिल्म में कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि उनको एंड टाइम पे कुछ हुआ ऐसा, एक दिन वो शूट पे चले गए और उनको चेंज कर दिया गया। क्या वैसे आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ कि आप 1000 दफा हुआ? फिल्म में भी हुआ है, लेकिन फिल्म में, बल्कि एक फिल्म थी उसमें मैं टाइटल कर रहा था और मुझे अरबाज आया, कहने लगा यार सऊद तू फिल्म कर रहा है, मुझे इसमें दोस्त वाला रोल जो है ना वो दिलवा दे यार, तू बात कर। मैंने मैडम संगीता को बोला, मैंने कहा ये फिल्म जो है ना इसको रोल दे दें। कहनी हाँ ठीक है। 15 दिन बाद, 1 महीने बाद मैं देखा सेट लगा था, तो मैं ऐसे गुजर रहा था, मैंने किसकी शूट हो रही, कहने की उसी फिल्म की हो रही है। तो अरबाज खड़ा हंस रहा है, मैंने कहा क्या हुआ, खैर मैं हो गया। मैंने कहा अच्छा, तो मुझे तो बताया नहीं। कहना तू फिल्म में आई नहीं। और ये तो बहुत दफा हुआ है, हम तो बड़ा एंजॉय करते हैं, जो होता है। लेकिन जो वो इंडस्ट्री करते थे, मतलब ये सुन, अच्छा इनके बड़े अच्छे दोस्त ऐसी थी ना, देखें मेरी अरबाज तो इनका भी बड़ा अच्छा दोस्त है हमारा। लेकिन आपके दोस्त ने भी आपको नहीं बताया कि भाई तू फिल्म से निकल गया है? देखिए वहाँ के ना वीकली चेंज होते थे, हर 2 हफ्ते बाद ना चेंज हो जाता था माहौल। इस फिल्म लगने के बाद, जैसे अभी फिल्में लगती है ना, अभी हिट और फ्लॉप है, वही काम कर रहे होते हैं ना। हमारा ये सीधा सिस्टम था कि मेरी 2 फिल्में फ्लॉप हुई, मैं पीछे हो गया, रैम्बो आ गया, शान आगे निकल गया, मोमी आगे निकल गया, मोमी की फेल हुई 2, वो पीछे आ गया, मैं आगे निकल गया। ये
बाकायदा उसमें वीकली हमारा रिजल्ट आते थे। हाँ। हमें हर वीक रिजल्ट का इंतजार होता था। जुमेरात की रात हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती थी। जुम्मे को फिल्म लगती थी और जब हम स्टूडियो में घुसते थे तो स्टूडियो में घुसते के साथ ही वहां से आते साहब मुबारक उधर। अच्छा, और हम जब हफ्ते को शूट पे जा रहे हैं जुम्मे को, मतलब तो खामोशी है तो और कोई आके कह रहा है यार वो बारिश हो गई थी ना, तो उस वजह से लोग नहीं है मेरे ख्याल से, या कोई कह रहा है यार वहां भी ये हो गया था। नहीं, वाइंड अप पे ना अगर थोड़ा सा यूं हो जाता है ना, समझ जाते हो गई। अच्छा, उसका ये था, बहुत सारे प्रोड्यूसर ना कुछ कहते थे वो एडवांस अभी रखें, हमने कहा शूट वो बताएंगे अभी नहीं कर रहे, जरा हालात नहीं ठीक, बजट नहीं है, तो वो असल में रोक लेते थे। और कुछ प्रोड्यूसर तो सीधे कहते थे पाए ना वो 2 फिल्म का एडवांस वापस करो, जरा जरूरत है। साफ हाँ। अब तो बड़े मजे हैं आपके, आप तो आराम से काम, हमारे तो रोज जान पे बनी होती थी हर जुमे। उससे पहले प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता था? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं होते थे, बस जुबानी कलामी। आज तक कॉन्ट्रैक्ट तो हमने ड्रामे में आके शुरू किए, जो जुबान से बात हो गई वही होनी है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी नहीं हुई कभी। लेकिन लेकिन मेरे साथ एक हुआ था, मुझे बड़ा दुख हुआ था। मुझे बड़े अरसे के बाद एक ड्रामे से कराची से फोन आया और उसमें बड़ा अच्छा रोल था, बड़ा ही अच्छा रोल था, अदारे का नाम मैं भूल गया हूँ। और मैंने कहा चलो यार, उन दिनों बड़ी हालात ख़राब चल रहे थे, कड़की थी, वो फिल्में छोड़ दी, स्टेज ड्रामा छोड़ दिया, वो अजीब सी बातें शुरू हो गई, तो बड़े तंग मैं खुश हो गया। मैंने कहा चलो यार, और सीरियल था और बड़े चैनल का था, ARY या जियो का, बड़ा मतलब एंटरटेनमेंट का। मैं बड़ा खुश, 2-4 फ़ोन आए, ये है वो है सर, ऐसा रोल है ऐसा, तो मैं बड़ा खुश। थोड़े दिनों के बाद फ़ोन नहीं आ रहा, मैंने कहा यार मैं शूटिंग करनी थी, मुझे बताया नहीं, मैं फ़ोन कर रहा हूँ उठा नहीं रहे। कुछ दिनों बाद वही देखा स्क्रीन पे चल रहा है और एक साहब काम कर रहे हैं, वो मुझे बड़ा दुख हुआ था, उस वक्त मुझे काम की ज़रूरत थी। नहीं, एक दफ़ा मैं पिंडी में, तो रैम्बो का फ़ोन आया, सूझे किधर है, मैंने कहा मैं पिंडी में हूँ, तो कोयटा ग्लैडिएटर का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच था हमारा। तो मुझे मोइन खान ये लोग ले गए कि यार चलो खेलेंगे, वो ऐसे वो जिसको कहते हैं ना फ्रेंडली मैच। हाँ, ऐसे फ्रेंडली मैच था, लेकिन वो बाकायदा एक वार्म अप मैच भी तो होता है, वार्म अप था, तो खेलने चले गए। मैं इसको बोला तू भी आ जा, हम तो ये आ गया, खैर हम बातें करते रहे, मैच वैच खेला। दूसरे दिन मैं लाहौर इसके साथ कहा चल गाड़ी में चलेंगे, दोनों बातें करते हुए रैम्बो ने मुझे इतना दुखी किया, इतनी इसकी तकलीफ़, कह रहे हैं मेरे पास काम नहीं है यार, मैं बहुत परेशान हाँ, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं बैठा हुआ हूँ फॉर्च्यूनर में, इसके पास काम नहीं है, वो चला रहा था, इसकी थी। खैर जब मैं पूरे असर होते हुए बातें करते हुए घर देखा, माशाल्लाह घर, गेट खुला है तो 3 गाड़ी अंदर खड़ी हुई है। मैं इधर से उतरा हूँ, मैंने उतरा, इसको बालों से पकड़ा, मैंने 2 लाते मुख, मैंने कहा तेरे पास काम नहीं, तू गरीब बात। साहब ने दरवाजे खोले, क्या हो गया? मैंने कहा ये पूरे रास्ते में टॉर्चर देता हुआ आया है, क्योंकि हमारे एक्चुअली ऐसी है ना कि हम एक दूसरे दिल की बातें भी कर लेते हैं, लड़ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, कई दफ़ा हमारी बहस भी हुई है, लड़ाइयाँ भी हुई हैं। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा यार तेरे हालात ये ना नहीं, मैं ये अब मतलब एक बंदा है जो 24 घंटे काम करता रहा, अब आप उससे महीने में 2 दफा काम लें तो उसके पास उस हिसाब से काम तो नहीं है ना। हाँ, तो मैं तो वो बात कर रहा था। लेकिन बड़ा अच्छा टाइम था यार, क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं, ये जो आपके साथ हमने खेलनी है गेम, कौन से ये? अच्छा ओके, या अल्लाह क्या हो गया? मेरी गेम ना खराब करे भाई। अच्छा, सीन ये है कि आप बोर्ड उठाना है, इस पे एक तस्वीर होगी, रेमो भाई देखेंगे, रेमो भाई आपने 3 हिंट देने, इनको नाम लेना और अच्छा देखनी मैंने है, दिखानी नहीं है। आप भी दिखाएंगे इनको क्योंकि आपके पास ये बोर्ड है। अभी रखिएगा, पहले आप शुरू करेंगे, ठीक है? आप इनको बोर्ड दिखाएंगे। अच्छा वो दिखाएंगे, वो अपनी तस्वीर नहीं देख सकते? नहीं, वो अपनी तस्वीर नहीं देख सकते, और आप देख सकते हैं, और फिर आपने 3 हिंट देने और ये गेस करेंगे। 3 देने, चलें जी। गेस द सेलिब्रिटी जो है, मैंने तस्वीर दिखानी है जी, बिल्कुल आपने तस्वीर दिखानी है, बोर्ड आपने जैसे रखना है। पहला बोर्ड उठाएं सिर्फ। हाँ उठाएंगे, उनको दिखाइए, हाँ खुद नहीं देखना है। यस, ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो नहीं है तो समझ ही नहीं आ रही। हाँ मैं बता दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं जरा करीब लेके जाती हूँ। अल्लाह, ये चश्मा भी कम पड़ गया तुझे? नहीं नहीं, या खुदाया, बड़ा लगा, दूर की नजर। इधर देखें, इधर देखें, उर्दू में लिखा, आंखें बंद करें आप।
अच्छा नहीं नहीं यार, हाँ अच्छा दे देना, अब आपने गेस करनी है। ओए ओए ये क्या है, तस्वीर क्यों ऐसी है? ये प्रिंट का शो शदीद माजरत के साथ। अच्छा जी 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 हाँ, हिंट देती हूँ। तीन नहीं hints उठाए रखें, देने उठाए हैं। रखें, हाँ उठा के रखें, उठा के रखें, हाँ। 3 हिंट्स देने हैं। टीवी एक्ट्रेस, जबरदस्त काम किया, आजकल नहीं है। नहीं नहीं मतलब उस, अच्छा क्या मतलब? मैं तो आपस में तुम लोगों को नहीं पता तो नहीं, मैं क्या बताऊं? मैं बता रही हूँ, मैं हिंट देती हूँ। बेहतरीन मॉडल, जबरदस्त एक्ट्रेस, हाँ। बड़ा कमाल काम कर रही हैं। पिछले प्रोजेक्ट में वो आपके साथ भी थी, अब इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकती। मेरे साथ थी? किसके साथ थी? नहीं, पिछले प्रोजेक्ट में आप किसके? लोगों ने नहीं, इनके साथ मुझे काम तस्वीर किया? की समझ नहीं आ रही कसम से। मुझे मैं ये बताऊं क्या नाम? चक्कर है? हाँ, तभी तो मैं हिंट दे रही हूँ। आइडिया बताऊं? नाम ले सकता हूँ? हाँ। सुनीता मार्शल। सुनी, यस, हाँ हाँ, तो वो मैं नहीं दिखाई यार, दे रहा है। नहीं, देख ले, मैं तो देखिए सुनीता, मैं आपसे माजरत चाहती दिखाएगा, हूँ। मुझे दिखाएगा नहीं नहीं पहचानी जा रही यार। वो नहीं, लेकिन वो ये printing उसमें का थोड़ा सा issue है, printing लेकिन issue हाँ, है। मैंने पहचाना। सही था, चले कोई बात हाँ नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, जब आपने कहा ना अब पिछले प्रोजेक्ट में थी, तब तो मैंने पता चल गया हाँ, था। अब आप लेकिन next ये बोर्ड उठा मुझे के आप माफ दिखाएं। कर दें, ये प्रिंटर का नहीं मसला माफ था। नहीं, तुम ऐसा कोई सी हाँ, बात हाँ, नहीं। उनकी ओर से। सुनीता मुझे माफ कर दें। नहीं, तुम आप चश्मे के नंबर चेंज कराओ, कट शॉट ही करो। जी दिखाए दिखाए, दिखाए दिखाए, इनको खुद ही दिखाए दिखाए। ना। हाँ ठीक है। इनके 2 बेटे भी हैं। 2 बेटे? अच्छा, क्रिकेट भी बड़ी अच्छी खेलते हैं। एक की हाल ही में शादी हुई है, बेटों की शादी हुई है? एक बेटे की हुई है। 2 बेटे हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। क्रिकेट भी खेलते हैं। ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। इनके जो 2 बेटे में से एक की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, एक की भी हालिया शादी हुई है। क्रिकेट भी खेलते हैं दोनों बेटे, बड़े अच्छे, बड़े जॉली किस्म के हैं। हमारे सबा फैसल। क्या बात है भाई, क्या जबरदस्त। ये तो हमें पता नहीं था इनकी बेटी Yes. की पहचान के हवाले से कि इनके बेटे बड़े अच्छे क्रिकेट भी खेलते हैं। Yes. हमारे साथ खेलते हैं ना। और ओह बड़े नेक्स्ट अच्छे नेक्स्ट बच्चे हैं। साउथ भाई आप। ये क्या था? हंसी थी? डायरेक्टर, एक्ट्रेस और आपकी बड़ी फेवरेट, और आप उनके बड़े फेवरेट। संगीता। हम लोग का आईक्यू लेवल बहुत आ गया है। ये तो बच्चों वाली बात है। अच्छा मैंने सुना वैसे ये बड़ी सख्ती रखती थी ये शो पे, ऐसा है? बहुत बहुत। ऐसी सख्ती, ओ कोई कुछ कहता नहीं था ना, तो लाडली थी सबकी और सब उनके लाडले। वो जो आता था दिल में, और डायरेक्शन यूं देती थी ये। चले दबा इधर, हाँ स्टार्ट साउंड एक्शन। वो कुत्ते उधर से आना था, दोबारा आओ भाई, सही दबा। क्या हो गया तेरे हाथों में, ताकत नहीं है? चलो हाँ Oh my God. अच्छा नेक्स्ट बोर्ड उठाए, क्या जबरदस्त है वो है आपने। अच्छा जी चलें। जी दिखाएं। अभी मैंने हल्का रखा हाथ। समझ आ बहुत। गई। बहुत हल्का जी। ओफ, ये तो खैर तू जानता होगा, पाकिस्तान में एक ही हीरो आया है, बस एक ही हीरो आया, वही मुराद। वाओ, अल्लाह इनकी बख्शिश करे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। हीरो तो एक ही थे। आई क्या बात है। नेक्स्ट बोर्ड उठाए सब भाई। इनकी प्रिंटिंग बड़ी जबरदस्त हुई है भाई। बहुत एक ड्रामा हुआ था, हमने देखा टीवी। मैंने भी देखा था। आपने भी देखा, तब हम फिल्मों और ड्रामों में नहीं आए। ऐसे तो 10,000 हैं वो, कोई हिंट बहुत हिट हुआ था। अब बता रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। दूसरा ये था कि आजकल तो कर रही हैं, कैरेक्टर एक्टर्स में, पहले हीरोइन थी। और एक शो में
ड्रामों के बारे में अच्छी बुरी बातें भी करती हैं, बताती हैं एक प्रोग्राम में। एक ड्रामा हिट होता है, एक दफा ही हुआ है। नहीं नहीं, नहीं, और बहुत तो हुए और, हाँ। लेकिन एक ड्रामा तो ऐसा हिट हुआ था कि अल्लाह। टीवी भी बता दी, शोज तो नहीं करती ना आजकल कर रही हैं एक आजकल शो कर में। रही है, होस्टिंग भी की है इन्होंने, होस्टिंग भी की इन्होंने है। होस्टिंग भी वही की ना, है, वो इन्होंने बता रहे हैं डायरेक्शन ना। भी की है, तो इन्होंने ये morning तीन show भी चीजें किया है। बतानी थी ना, अब मैं हाँ, जारी बताऊं। हाँ मतलब हेल्प करें, हाँ मैंने कहा आजकल भी एक शो में बैठती हैं हाँ। और ड्रामों के बारे में जो रिव्यूज देते हैं वो देती है। रिव्यूज देती हैं। खालिद तो नहीं, नहीं, हारमानी, खातून है ना। समीना खालिद ऐसे हारमानी, आ रहे हैं आप पास। हाँ आपने कहा हारमानी। नहीं, डायरेक्शन भी देती हैं। मॉर्निंग शो भी किया उन्होंने, मॉर्निंग शो भी किया उन्होंने, बहुत ही अपना प्यारी। भी जो दुबई में भी जो जियो से करती थी मॉर्निंग शो। नहीं नहीं, उधर आप दूसरी तरफ चले ना ना दूसरी जगह, हारमानी कहे, हारमानी और कौन सा मॉर्निंग शो? थे एक मॉर्निंग शो बहुत मजेदार। यार, ड्रामा बहुत हिट हुआ था। बुशरा सारी बुशरा आपा के तो और बहुत सारे हिंट्स थे। नहीं नहीं पता। हारमानी देख लीजिए, मरीना खान, वो ड्रामा यार ऐसा हिट हुआ था। अब मैं तन्हाइयाँ, देन देयर वाज धूप किनारे, बेतहाशा धूप ड्रामे किनारे। थे, लेकिन तन्हाइयाँ, चले तन्हाई तन्हाई। ओह सिंगर अपनी आवाज में नहीं गाते। अपनी आवाज में नहीं गाते। सिंगर है और अपनी आवाज में नहीं गाते। ओके, हंस क्यों रही है? और इनका गाना पिछली इनका गाना हम फिल्म्स बहुत इनका गाना हम बहुत गाते हैं हाँ, हर शो में। नहीं हर चीज में नहीं गाते हैं, अच्छे गाने दिए फिल्म। क्रिकेट भी खेलते हैं। नहीं, क्रिकेट नहीं। अच्छा, फिर वो मैं दूसरी तरफ चला गया था। सिंगर हैं, अपनी आवाज में नहीं गाते। लाहौर से ताल्लुक है उनका। वारिस बेग। बिल्कुल। क्या पहुंचे हैं। मैं तहसीन भाई की तरफ जा रहा था। जी जी, दिल हो गया है तेरा लेकिन हाँ, दीवाना। वो अब आप कहते हैं ना कि जो बहुत गाते हैं। जी पहचान लिया होगा तुमने जो मैंने अभी हरकत की है। मॉर्निंग शो, मॉर्निंग शो क्वीन कह सकते हैं हम। बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। एक ही बात बड़ा है, एक लीटर ही बहुत है। नहीं, ये क्या बात? इस बात से नहीं और भी समझ ना। आई। मॉर्निंग शो में तो ये भी है। मॉर्निंग शो नहीं, जब स्टार्ट हुए थे नादिया खान। बस हाँ, एक ही बात बड़ी है, एक ही बहुत है। बहुत ही जी। आखा, सुबह सुबह यही सुबह के काम होंगे सारे। शान मतलब पहले गलत बोल दिया उसने। ऐसे ही आइडिया लिया है। नहीं हाँ, हो गया। नहीं नहीं, अभी क्यों हो तो- गया? यार आप क्यों बात भाई? करें। बिल्कुल हाँ, नहीं, सुबह सुबह हाँ। आती हैं ये। सुबह सुबह आती हैं, मॉर्निंग शो करती हैं। हाँ। चलें आगे। बस बता दिए, दो इससे ज्यादा क्या बताऊंगा तुझे। एक बात बताइए, सुबह सुबह आती हैं मॉर्निंग शो करती है, आती है, कहता रहो। तो दो हिंट्स और तो दो ना मुझे। इतनी दो दे दी और क्या इससे बड़ी रियाज। सबसे लंबा मॉर्निंग शो ये है क्वीन। सबसे लंबा मॉर्निंग शो ये हमारी अपना निदा। हाँ, निदा यासिर। सुबह सुबह आती है, बोल भी रहा हूँ। मॉर्निंग शो और किससे टक्कर। जी जी रहमत साहब। नहीं पता चला। मैं हमारे साथ हीरो जोड़ियों में काम किया, कभी मेरे साथ कभी तेरे साथ कम, मेरे साथ बहुत किया। यस, लेकिन तेरी तो किया। कोई फिल्म नहीं देखी मैंने, अब ये बता ना। इसका मतलब है तूने अपनी भी नहीं देखी, तेरे साथ ही मेरी 25 फिल्में हैं। वही तो कह रहा हूँ। हाँ, तो तूने वो भी नहीं देखी। अच्छा। मेरे साथ मर्दों की जोड़ी बहुत बनी,
बहुत काम किया हमने इकट्ठे, एक ही बात। कॉमेडी करते हैं? नहीं, हीरो हैं भाई, मैं, साहिबा और ये, और दूसरी हीरोइन होती बाबर अली। हाँ। क्या बात है, जैसे आपने अपनी फिल्में नहीं देखी, आपने अपने दोस्त की फिल्में नहीं देखी? सब देखता है, झूठ बोलता है। बहुत कम फिल्में बल्कि नहीं मेरी फिल्में देख के सीखता रहा है, छुपा रहा है। हाँ, कि ऐसी फिल्में ना करूं, ये सीखा मैंने कि अच्छी कॉमेडी कैसे करनी है। जी। उफ तौबा। तौबा। जी। डायरेक्टर। अच्छा। और अच्छी फिल्में दी हैं। अच्छा, एक्टर भी हैं या डायरेक्टर? हाँ, करते हैं। एक्टर भी, डायरेक्टर भी। तीसरी बात, एक्टिंग कब की? हाँ, रियल लाइफ में करते हैं बहुत। एक्टर थे भाई, आपको नहीं पता? या एक्टर भी थे, राइटर भी थे, डायरेक्टर भी है। सैयद नूर। हाँ। यस, शाह साहब एक्टिंग की है। हाँ, नदीम साहब की तरह पूरे उनकी स्टाइल में। हाँ हाँ, बहुत ही खूबसूरत आदमी थे जवानी में भी। क्या बात है। लेकिन भाई मेरी टीम से शिकवा रहेगा, ये सुनीता मार्शल, यार मुझे कोई बता दे। सुनीता आप खुद पहचानेंगी नहीं, मैं कैसे सुनीता, हम आपसे कुछ शदीद माजरत करते हैं। बिल्कुल नहीं समझ आई ना, बिल्कुल भी नहीं। माफ कर देना, वो कोई बात नहीं यार, वो नाराज ना हो जाए ना कि यार रैम्बो भाई आपने मुझे पहचाना नहीं, वो खुद ही नहीं पहचाना। लेकिन मैं पहचान गया एक लफ्ज में। हाँ। आपने लफ्ज में पहचाना ना, उस वक्त मैंने पहचाना, पहले मैं जवेरिया अब्बासी समझ रहा था। मैं आपको बता रही हूँ सुनीता मार्शल जवेरिया अब्बासी में कितना फर्क है, खुद सोचो। नहीं, कान भी बेटे वो भी लगवा ले तो कान में आ ले। जवेरिया बोलो तुम। जवेरिया यूं है। इतनी तुम्हें डबिंग है। आपको पता है हम लोग जो फिल्म की डबिंग करते थे तो एक तो माशाल्लाह से बिल्कुल धुंधली होती थी, क्योंकि हमारे पास एरी 2 कैमरा था जो वर्ल्ड वॉर 3 का थे शूट के लिए। हाँ हाँ, सही है, सीरियस मजाक के अलावा। तभी मुझे और उसके बाद एक्शन होता था, हल्का सा ब्लर हो जाता था। और उसके बाद हम बकायदा, हमारे एक इम्तिहान होता था कि हम स्क्रीन पे देखते थे कि क्या बोला, क्योंकि कुछ नहीं होता था हमारे। ऑडियो वो मिस हो जाती थी और स्क्रिप्ट होता था, बस में लिखा होता था और उसमें कुछ अपनी तरफ से बोल जाते थे। तो ये तो खैर अपनी तरफ से बहुत बोलता था कुछ। मेरे लिए तो बड़ा मसला हो जाता था। फिर हम वो ना लिप सिंक करते थे और वो भी बड़ी मुश्किल से नजर आता था। तो मैं हैरान हूँ कि ये लिप सिंक भी नहीं पकड़ सका। आपने मुंडा फेल हो गया। नहीं, लिप सिंक उधर भी तो मैं सही बता रही थी, मैंने इनको बोला कि सुनीता, आप लोगों को समझ आ गई ना? हाँ, लेकिन यार जवेरिया अब्बासी कहाँ से आ गई? मैं तो 2 बातों में बता दिया। अच्छा खैर आगे चलें। बिल्कुल, इसमें आगे चलते हैं। लेकिन वैसे मुझे ये बताएं कि वैसे अब जो आप बता रहे हैं मुझे कि जब आपका डबिंग में जब करने वाला टाइम होता था तो वो इतना हार्ड होता था, तो ये आज का टाइम फिर आपको जो अब तो स्पेसिफिकली आपने तो फिल्म पूरी आपने वो जो डोंकी किंग है वो आपने, अरे उसका तो किस्सा सुने मुझसे ना, एक हो जाओ फिर 10 दिन मांगे मुझसे। अजीज जिंदानी साहब ने कहा 10 दिन आपने इधर ही रहना है और हम ये करेंगे। पहले दिन तो 2 सीन हुए, 3 सीन, तो 7 एक्टर चेंज हो रहे थे। मैंने कहा कल मेरे कहने से आप करेंगे एक काम? मैंने हाँ जी। मैंने कहा यार अकेले, मैंने कहा अकेले कैसे, आपको फीलिंग कैसे, क्या? मैंने कहा एक दफ़ा कर देना, सीन अच्छा ना हुआ आपने एक्टर को बुला लेना। कहते ठीक है। हम 10-11 बजे स्टूडियो गए। तो मैंने कहा जी क्या है, बोलें। मैंने कहा मुझे क्यों दें अपना, मैंने अपना पेपर लिया। उन्होंने बोला, मैंने कहा आप अपना बोल दें, जो करैक्टर है मैं अपना बोलूँगा। मैंने बोला, उन्होंने सुना, कहते हैं यार ठीक है। मैंने कहा करें। ईशा से पहले पूरी फिल्म ख़त्म हो गई थी। 10 दिन का काम, 11 बजे शुरू किया, ईशा 8:30-9 बजे होती थी। नहीं लेकिन रेमो साहब पता है क्या, वो जो रोल था ना गधे का, वो तुम पे सूट भी कर रहा था, तो हो गया ईशा से पहले। अच्छा, हम लोग के लिए मुश्किल होती ना। तो यार आप लोग सीखे ना काम क्यों नहीं सीखते? मैं भी पैसे किस चीज के लेते हैं? और वो मुझे कहते हैं यार कौन हर शॉट के सीन के बाद कहते हैं कट ओके, अरे रैम्बो भाई कौन है आप भाई? मैंने कहा यार सारी जिंदगी ये की है, 150-200 फिल्में की हैं, हमें तो आप तो पढ़ के, ये तो पढ़ के बोल रहे हैं ना, हमें लिपसिंग करनी होती थी और ऑडियो भी मिस हो जाती। ओ जी क्या हुआ, असिस्टेंट ने घुमा दी, उसके ऊपर कोई और रिकॉर्डिंग कर ली, वो टेप उठा के, वही तो टेप 100 साल चले
हाँ वो भी वर्ल्ड वॉर 1 क्या 2 के थे, उन्हीं पे रिकॉर्डिंग कर लेते थे। अच्छा याद ही नहीं कि पिछली फिल्म बहुत आसान हो गया सब कुछ, अब तो सारा कुछ। ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद है आपकी टोटल कितनी फिल्में? 150 करीब है। 50। आपकी टोटल कितनी फिल्में? तुम्हारी कितनी है? 150 है। 150। तो आपने 50 नहीं, तुम्हारी ज्यादा है मुझसे यार, मेरी तकरीबन 200। आपकी 200 है तकरीबन 150 है। क्या हो गया? 98 97 होगी या 200 होगी, इतनी है। क्योंकि हमारे फैन क्लब हैं, उन्होंने पता नहीं कितनी फिल्में हैं। अब ये इतना मुझे याद है, 150 तो याद है। नहीं आपकी और भी ब्रेक ले रही हूं। ब्रेक में सोच रहे थे कि किसकी कितनी फिल्में थी, लेकिन ब्रेक के बाद मैं इनसे इनके बच्चों के बारे में सवाल पूछूंगी, क्या चाहिएगा। जी ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे सऊद कासमी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जॉन रैमो साहब जो कि आप जानते हैं, अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं क्योंकि मेरी है ही इनके साथ ऐसी कि मैं इनको आगे से भाई भाई लगाती हूँ, तो मैं शो से पहले भी अपनी कंटेंट की पूछी थी प्रोड्यूसर से, मैंने कहा भाई मैं इनको साहब साहब कैसे बोलूँ, मैं तो उनको भाई भाई बोलती हूँ तो वो एक अप्राइयत ही और है, तो मैं इनको साहब साहब बोलूँगी तो बड़ा अजीब सा साउंड करेगा, मैं भी हल्की सी हो जाऊँगी कि ये मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, आप लोगों ने जब हम दिल की बात का हम सेगमेंट कर रहे थे और मैंने आप लोगों से पूछा कि आपकी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत लम्हा जो आपको याद है वो कौन सा था, और आपने बोला कि जब आपके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी, पहली बेटी की, और आपने कहा जब आपके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई थी, द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपके जहन में आई थी उस वक्त, या जो आपने बात अपने आप से उस वक्त कही है उसको गोद में पकड़ के, वो क्या थी? ऐसी कोई बात नहीं थी, बस ऐसी बहुत वही आंखों में ग्लेर आंसू आ गए थे। मैं क्योंकि जन्नत अमेरिका में पैदा हुई थी, वर्जीनिया में, तो जवीर ने पूरी वीडियो बनाई थी हमारे घर में से निकलते हुए, ये जाते हुए हॉस्पिटल में, अंदर हॉस्पिटल में गई तो हर चीज़, तो वो इस तरह से उन्होंने एक पर्दा लगाया था, यहाँ तक एक पर्दा था, पूरी शीट लगी हुई थी, और उसका जवीरे का मुंह ऐसे बाहर था, मैं साथ कुर्सी पे हाथ पड़ के बैठा हुआ था, तो हम दोनों साथ ही थे। तो बेबी जब हुई थी तो मैं साथ ही था वहाँ पे, वो जी बिल्कुल हाँ साथ, अब तो यहाँ पर भी है, तो हम साथ ही बैठे हुए थे और बातें भी कर रही थी। जब ये नॉर्मल थी और जब हुआ तो फिर हम दोनों ही इतने वो एक्साइटेड हो गए थे कि बस आंखों में आंसू दोनों के, बस ये था, कहा कुछ नहीं, क्योंकि वो उसमें कहने वाली बात ही नहीं थी, इतना बंदा वो हो जाता है। तो एक खुशी तो थी, मगर अजीब सी फीलिंग्स थी, है ना, ये होता है अजीब सी। मैं हाँ, लेकिन ये है कि उसके बाद जिंदगी बहुत चेंज हो गई, ऑटोमेटिकली हो जाती है, ऑटोमेटिकली। मुझे तो खुशी तो जाहिर है वो समझ ही नहीं आती, लेकिन उसके बाद मुझे याद है कि जब कमरे में वो आ गए और मैं कुछ लेने गया तो मैं गाड़ी में उस बेटे से बातें करता हुआ जा रहा था। मुझे ये इतना याद है, उसका नाम अभी कुछ रखा नहीं था, तो मुझे यही था कि ओए मैं उसके लिए ये लेने जा रहा हूँ, मैं तेरे लिए लेने जा रहा हूँ, मैं भी आता हूँ, मैं भी। बल्कि उसकी जो होते ना कि गुड़ती कहते हैं, वो मेरी भाभी सादिया बाजी ने दी। तो अनवर भाई मेरे जो बड़े भाई थे, उन्होंने अजान दी कान में जन्नत की ना, और इब्राहिम जब पैदा हुआ था तो फिर मैंने अजान दी थी उसके कान में, डैलस में था। हाँ, अजान मैंने खुद दी थी। और गुड़ती किसने दी थी? दोनों, बेटे को मैंने, बड़े को मैंने दी थी, वो मेरी बेगम की फरमाइश थी कि आपने, कि ये आपकी तरह ना, ये जिस तरह आप अपनी माँ के बड़े ताबेदार हैं ना, मेरा बच्चा मेरा ताबेदार है। तो वो छोटे बेटे को मेरी अल्लाह बख्शे मेरी माँ जी ने दी थी, और उसमें वाकई यार सऊद ये आदतें आती हैं। मेरी वालदा ना, मतलब अब तुम अंदाजा करो, सादी भाई भाभी से मिले, अनवर भाई की वाइफ, हाँ हाँ, ये मिले हुए सऊदी अरब में, वो कैसी हैं और जन्नत भी ऐसी, मतलब बहुत वही आदतें होती हैं। तो हाँ। मेरे जैन बेटे में ना मेरी अम्मी की बहुत सारी आदतें हैं, बहुत सारी। हाँ, वो नेचुरल होता है, नेचुरल होता है। अच्छा, मैंने तो सुना है कि जो अजान देता है कि वैसे ही जो है अच्छी कितनी प्यारी पिक्चर फैमिली की, क्योंकि पिक्चर्स भी हम चला रहे हैं। अच्छा, अब ना इस बात से हम जरा कंफ्यूज हो रहे थे आपके बड़े बेटे को देखे कि क्योंकि वो दोनों जिस बात आती है फिर कहते हैं नहीं उनकी अपनी शक्ल है, फिर जो छोटे वाले आपके बेटे हैं वो बिल्कुल अम्मा जैसे लगते हैं। हाँ जी, ये असल में आप लोगों में लड़ाइयाँ होती है कि नहीं ये मुझ पे गया तुम पे क्या है? नहीं, ये जो बड़ा वाला है ना, ये मेरे वालिद साहब की शक्ल है, क्यों मैं अपने वालिद साहब की कॉपी हूँ। इस एज में मैं भी अब्बू जैसा था, और अब्बू बिल्कुल, उनकी एक तस्वीर है हमारे पास, वो बिल्कुल ऐसे थे। वो जो छोटा है ना वो अपनी माँ पे है, और क्योंकि माँ अपने बिल्कुल बाप पे है।
हाँ, और वो हमने देखा भी पिछले और दिनों। उन्होंने अपनी एक तस्वीर भेजी जैन के साथ तस्वीर लगा के पिछले दिनों कि ये देखो भाई, ये तो बिल्कुल लग रहा था, ये जैन खुद हो गया यूं करके, कहता बाबा तो मैं लग रहा हूँ। और जन्नत को जो देखते हैं वो कहते हैं कि तो बिल्कुल जवेरिया बनी बनाई, बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं। हाँ, वो अब तो बिल्कुल जवेरिया माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब तो साल ये हो गया है कि पिछले दिनों जवेरिया हमारे शो में आई थी और जवेरिया ने इतने जबरदस्त बाल कटवाए थे, तो हमने कहा जवेरिया अब तो बिल्कुल जन्नत लग रही है। ऐसा भी होता अब है, तो ये ऐसा भी अब होता तो है। ये भी हो गया। लेकिन अब इब्राहिम जरा सा माशाल्लाह जब जो ग्रो मतलब बड़ा होते जा रहा है ना, तो वो थोड़ा सा मेरे साथ मेरे टाइप लगने लगा है। तो बहुत से लोग आप कहने लगेंगे यार इब्राहिम आपसे मिलता है। वैसे सोचते कैसा लगता है जब कोई कहता है ना कि, क्योंकि हम अपने घर में भी देखते हैं ना कि जब कोई आके कहता है कि भाई फैसल ये तो ना जाहिर जो है ना, ये बिल्कुल तुम जैसे गया, तो एकदम फैसल के चेहरे पे एकदम मुस्कुराहट सी आ जाती है ना मुझे देख के कि सी मुझ पे गया, और जबकि मुझे कहते हैं तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। नेचुरली वो तो खुशी तो होती है, और सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब बच्चों की टैलेंटेड हो, जैसे इब्राहिम माशाल्लाह से मल्टी और बहुत काबिल, और उसके ना उसका लाइफ स्टाइल भी बहुत डिफरेंट है। वो नॉर्मल हमारी तरह हर चीज़ को, जन्नत का भी यही है, लेकिन जन्नत फिर भी ज़रा सी बहुत वो करती है, मैनेज कर जाती है। इब्राहिम नहीं करता, वो स्ट्रेट है, वो जो बात है ना, हाँ वो बिल्कुल वो नहीं करता, झूठ नहीं बोलेगा। अच्छा दोनों के बहुत प्रॉब्लम है, झूठ नहीं बोलेंगे, कोई बात ऐसी प्रॉब्लम है, बुरी अच्छी लग बात जाए नहीं, मतलब हमारे मुल्क में रह के प्रॉब्लम है। लेकिन वो लोग बिल्कुल इस चीज का ना किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते आप, किसी को कुछ कह नहीं सकते, और किसी के बारे में बोल दिया तो फिर बच्चे ये हम ना आपस में घर में ये अजीब हमारी एक दूसरे को ना फजूल, वही वाली बात है ना जो कि पहले माँ बाप से डरते बच्चों से डरते, अब बच्चों से डरते हैं। भाई वो सुन ले ना, ये बाबा आपने क्या बात की, ये अंकल को क्या बोला आपने, रैम्बो अंकल को ये क्यों कहा, वो तो रंग पे बहस करते हैं भाई, किसी को काला ना कह दो। क्योंकि आजकल के बच्चों का ना बॉडी शेम नहीं करना, बिल्कुल बहुत 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 डिफरेंट है। और ये जो इब्राहिम है, इसकी जो अच्छी बात है ना, ये बहुत क्रिएटिव है, इतना माशाल्लाह क्रिएटिव है। कभी कभी मैं बैठता हूँ तो परेशान, मतलब आईफोन ये चीज़ें तो इसके लिए कुछ भी नहीं है। इनकी जो डोंकी किंग फिल्म थी, तो वो पूछा था कि आपने किस उस पे की है इब्राहिम ने, तो मैंने इब्राहिम से पूछा तुम्हें पता है ये किस पे उन्होंने किया है। पुराना वर्जन है बाबा, अभी जो लेटेस्ट है ना वो ये, मैंने कहा जो एनिमेशन की बात जी जी जी, CGI एनिमेशन VFX, उसने अपनी गेम बनाई। मेरे एहसन रैम्बो याद है, हाँ हाँ, मेरा बड़ा बेटा एहसन है ना, यूं खड़ा, उसने पहली दफा दिखाया, बाप को सुपरमैन बनाया हुआ है, खुद क्या बना हुआ था, वो मतलब तो कुछ है, तो पूरी गेम दिखाई हमें 1-1.5 मिनट की, गई इतनी बन गई, आगे मैं बना रहा हूँ। तो एहसन पीछे खड़ा था, मुझे कहता है बाबा इस उम्र में तो हम खेलते थे, ये बना रहा है। हाँ हाँ, मतलब वो इतना हुआ है माशाल्लाह और माशाल्लाह वो माशाल्लाह। इस वक्त माशाल्लाह हॉलीवुड में काम कर रहा है ये माशाल्लाह, मतलब करता है वो अमेरिकन के लिए, दूसरों के लिए जी बनाता है। उसका टाइटल चलता है, मुझे भेजा है उसमें, उसका काफी चलता है, इब्राहिम काम करता है माशाल्लाह माशाल्लाह। 11 साल की उम्र से कर रहा है जो इन लोगों के लिए, और बाकायदा रात को कोई 1 बजे बैठा होगा ना तो मीटिंग कर रहा होता है। ओके नाउ व्हाट यू वांट दिस, तो मैं कमरे में ऐसा हूँ, इब्राहिम क्या कर रहा है, बात कर रहा हूँ मैं ये देख रहा हूँ। तो मैंने कहा इस उम्र में मतलब हम लोग तो कुछ कमाऊ पूत है माशाल्लाह से, समझ नहीं क्या बात वो है। अपना जो है उसका एक बाकायदा उसने अपने अकाउंट खोला हुआ है, उसमें काम करता है, और वो 11 साल की उम्र से कर रहा है। मेरे ख्याल से बहुत दुनिया में कम ऐसे लोग हैं जो इस उम्र में काम करता है, उसको शौक है। ये नहीं कि वो मतलब पैसों के लिए करता है, लेकिन उसको अभी जैसे उसने गेम लिया था तो उसने अपने पैसों से लिया वो गेम। क्या बात है, उसके पास माशाल्लाह पैसे हैं, बाप को उधार दे सकता है, हाँ लोन दे सकता है। मुझे बताएं कि आप इस बात के कायल हैं कि आजकल के ज़माने में आपको बच्चों का दोस्त फ्रेंड बन जाना चाहिए या फिर फ्रेंडली होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए, डेफिनेटली, कोई और सूरत है ही नहीं। दोस्त बने, आपके वो दोस्त रहेंगे तो आपके साथ रहेंगे। अब बाप बन के आप उनको पालेंगे उस तरह जिस तरह हमें हमारे बुजुर्गों ने, फिर वो अपना रास्ता निकालेंगे, दोस्तों में बैठेंगे, इधर उधर जाएंगे, तो वो फिर कुछ लेकिन वक्त के साथ चलना चाहिए। मैं समझता हूँ वक्त के साथ चलें आप, ये नहीं कि अपनी रिट डाल दें कि नहीं यूं होगा, यूं नहीं हो सकता। अब ये है कि हाँ उनको आप मोल्ड कर सकते हैं अपनी बातों से, अपने अंदाज से आप उनको समझा सकते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें मैं समझता हूँ कि मैं शायद ये मुझसे ज़्यादा जानता है,
तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो ये जवेरिया हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं कि ये लोग ठीक बोल रहे हैं, ये थोड़ा हमसे एडवांस है, तो हम उनके साथ ओके कर देते हैं। अच्छा मुझे बताएं, बच्चों की कंपनी, बच्चों के दोस्तों पे नज़र रखना कितना ज़रूरी है? नहीं, नज़र रखना, आप कुछ भी कर लेना, जिसने जो करना है ना उसने करना है। अगर मैं इंडस्ट्री में रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पे मुझे वो हो के आ रही है। हाँ जी, अच्छा नहीं कोई ऐसा नशा वैसे ही मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो ऐसे तुम क्यों कह ऐसे एकदम। मकसद कहने का ये है कि अम्मी का फ़ोन आया जब मैं फिल्मों में नया गया अमेरिका से, कहली बेटा ख्याल रखना तो इस इंडस्ट्री में तुम, क्योंकि सबको तो एक दहशत सी होती है ना, ख्याल रखना। तो मैंने कहा अम्मी शराब सिगरेट से मैं दूर हूँ और लड़कियाँ मुझसे दूर हैं, परेशान नहीं हो। तो फिर सुकून हो गया था उन्हें। लड़कियां मुझसे इसी तरह से होता है। ये आपने नहीं कहा कि मैं लड़कियों से दूर हूँ, आपने लड़कियों के बारे में क्यों नहीं कहा कि मैं लड़कियों से दूर हूँ? आपने कहा लड़कियां मुझसे दूर हैं। कोई कसूर थोड़ा ही है, मुझसे दूर थी, वो नहीं आते थे, दूर रहती थी, अच्छी बात थी। हमने काम किया, घर चले गए। और मैं एक बात बताऊं, ये चीज़ें जो ना हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि आज के जो टाइम है ना, वो मैं तो अपने हथियार डालता हूँ बच्चों के। मैंने कहा बेटा हम ओल्ड स्कूल का है, ओके, आप लोगों को जो समझ में आता है आपको ज़्यादा बेहतर पता है, क्योंकि मैं अब अपनी बातें बताने बैठ जाऊँ कि हम यूँ करते थे, तो बच्चे कहेंगे वो कहाँ पैदा हो गए। नहीं, बिल्कुल सही है। जैसे एहसन अब काम कर रहा है माशाल्लाह, वो बताता है कि मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ बाबा, अब मैं अगला, अब उसे दूसरा माशाल्लाह सीरियल मिला, तो वो कह रहा है बाबा इसमें मैंने यूं बिल्कुल चेंज करना है और मैं वो ही नहीं आऊँगा और मैं ये वो, तो मैं यूं होता हूँ कि हमें तो समझ ही नहीं होती थी, हम तो जाके धड़ाधड़ काम कर रहे हैं ना, हमने बालों का स्टाइल चेंज किया, जैसे आ रहे हैं अगली फिल्म में भी हम तो मेकअप करना, अगली में भी हम लोग जो मेकअप करते थे ना, मतलब हम कर ही नहीं सकते थे, हम शर्म आती थी, हम हीरो हैं, हम मेकअप करेंगे। लेकिन अब तो है, हम तो बर्फ वाली कोली सी होती थी, उसमें हमारा एक मलमल का कपड़ा होता था, वो ठंडा ठंडा, यानी जब शॉट दें तो वो मुंह पे रख लें, उतनी देर पसीना ना आए, तो उस हमने यूं करना कि हाँ जी टेक, बस। अच्छा मुझे बताएं, क्योंकि आप वो, हम बड़ी नेपोटिज्म की बारे सारी बात होती है, लेकिन आपके बेटा होते हुए, एक स्टार का बच्चा होते हुए जो फिल्म स्टार में, एहसन को क्या वो स्मूथनेस, वो क्या जबरदस्त स्मूथ लैंडिंग मिली इंडस्ट्री में? बड़ा अच्छा सवाल है, उसको बड़ा मुश्किल हुआ उसके लिए। एक्टर के बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। 1 साल वो यहाँ रहा है, ये गवाह है, और मैं एक साल का गवाह हूँ कि रैम्बो, साहिबा और ये तीनों गए, तो इसको भी काम मिल गया, साहिबा को भी मिल गया। मैंने कहा तो बच्चा दिखा के काम ले रहे हो दोनों। उसको नहीं दिया उन्होंने, 1 साल तक उसको काम नहीं दिया, साल बाद उससे ड्रामा मिला। 1 साल से वो यहाँ रह रहा है। हमने एक दफा मिलवाया, 2-3 प्रोड्यूसर जो भी हैं बड़े नाम, उनको मिलवाया, उनका जी हाँ जरूर इंशाल्लाह, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया, एक ने दिया, अब उसका काम देख के अब उसे ऑफर आनी है, शुरू हो गई है। तो ये एक्टर के बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल है। आप किसी भी एक्टर से पूछेंगे ना, वो आपको यही बताएगा, वरना लोग समझते हैं कि ये अभी इसने बात की होगी, ड्रामा मिल गया होगा, नहीं। और जो बैठे हुए हैं उन्होंने पैसा लगाना है, उन्होंने वापस करना है, वो रिश्तेदारियां नहीं पाल सकते, वरना उनके अपने घर में बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो देखते हैं भाई जिसको काम आता है। इज इट हार्ड, आपको लगता है कि बच्चे के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे ने अपने घर में देखा है कि बाप की, और फिर जब वो बच्चा उस फील्ड में कदम रखता है तो आपको लगता है उसके लिए मुश्किल होता है? उसके लिए ये मुश्किल होता है कि उसको पहले तो देखना होता है कि मुझे घर वालों से भी, मुझे पहले तो उनको मुतमईन करना है। लोगों को तो बात की बात है ना, डायरेक्टर तो घर से ही हम उसे कहेंगे ये तुमने क्या किया, तो उसे यही डर लगा रहता है, मुश्किल होता है। और फिर लोग भी एक बात करते हैं कि यार बाप ने ये किया है, माँ ने ये किया है, तो ये बच्चे ने क्या किया। वो अच्छा, और सबसे पहले माँ बाप से मजेदार बात ये है कि जो इनका बेटा है वो सबसे पहली दफा एक छोटे से रोल में हमारे ड्रामे में आया था, उमर राना का बेटा बना हुआ था, छोटा सा था, और ये जिंदगी में, और जवेरे जो ट्यूशन पढ़ाने जाती है और फिर वो शिकायत करते हैं अम्मा से कि ये ना अब्बू जो है ना उनको देख रहे थे, ये करे तो फड्डा हो जाता है घर में। तो कहते मुझे कम पढ़ाती हैं, बाबा से ज्यादा बातें करती हैं, ये डायलॉग। तो वो एक आपने याद करवाया था, तो वो वहां से, लेकिन फिर ये पढ़ाई में लग गया। एक दफा ऐसा हो कि हम लाहौर गए ना, तो जवेरिया की एक आदत है, जवेरिया ने क्या किया, मोबाइल फोन उठाया है, एहसन को पकड़ा, जैन को पकड़ा, इसको पकड़ा, और लाइव चली गई कि ये इनके बच्चे हैं, ये वो है। वहाँ से उन लोगों ने खुलना शुरू गए, और वो फिर उसकी फील्ड उसने सेलेक्ट की, वरना वो जो एजुकेशन उसने ली है वो बिल्कुल अलग थी। अब जैसे जन्नत है, साइकोलॉजी और ये चीज़ें कर रही है, सारी स्कूल में पढ़ रही है,
तो उसकी फील्ड में ये है ही नहीं एक्टिंग वगैरह। और इसी तरह इब्राहिम तो खैर बिल्कुल ही अलग है, वो तो दूसरी चीज़ों में चला गया है। तो हमें पता है कि हमारे बच्चों को हमें नहीं टेंशन देनी, वो उनकी जो अपनी फील्ड है ना वो ज़्यादा अच्छी है कि मैं बोलूँ डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि हमेशा लोग यही सोचते हैं सदियों से कि अब दादा ने सोचा कि डॉक्टर बने, बेटा एक्टर बन गया, अब्बा ने सोचा बेटा जो है वो लॉयर बन जाए, तो बेटा जो है वो कुछ बन गया। तो सब अलग अलग आप कर नहीं सकते, तो वो बेहतर है। आगे जाके कि तुम्हें जवेरिया भी में कहते हैं वो तो साइकोलॉजी में कुछ करना चाहती है जन्नत, लेकिन आगे जाके वो बोले कि मुझे फील्ड में कुछ काम करना, तो आप अलाउ करेंगे? वैसे जन्नत को हम हाँ देखेंगे किस तरह करना है, अलाउ कर देंगे। दूसरा ये कि जन्नत को जो मुझे लगता है ना, उसकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाती है। और मतलब मैंने फर्स्ट टाइम जब हम गए थे डिज्नीलैंड, तो वहाँ पे एक कंपटीशन चल रहा था, वहाँ पे सब खड़े हुए थे, तो उसको जन्नत इतनी वो शर्माती नहीं थी, छोटी थी ना, तो माइक पकड़ा, उसने गाना शुरू कर दिया, तो चलते फिरते लोग रुक गए थे सारे वहीं पे। तो वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, जन्नत गा सकती है, अगर लोगों को चलता हुआ रोक दिए ना, क्योंकि डिज्नी में कहाँ लोग किसी को सुनते हैं, सब एंजॉय कर रहे होते हैं, तो चलते चलते ना लोग आना शुरू हो गए, क्राउड फुल होना शुरू हो गया, तो काफ़ी लोग थे। वो वीडियो मैं कभी देखूंगा, पढ़ियो। तो मकसद कहने का ये चीज़ होती है कि एक टैलेंट इस बच्चे के अंदर ऑलरेडी है। ये ऐसा लगा। ये मुझे बताएं कि आपके बच्चों ने आपकी फिल्में देखी? मैं जी बिल्कुल देखी। एहसन ने, जैन का मुझे नहीं इतना ज़्यादा पता, एहसन ने हमारी बहुत फिल्में देखी हैं। मुझे बताया, आज मैंने चाचा की देखी है, आज मैंने शान चाचा की देखी है, आपकी फिल्म देखी है। तारीफ करते, तनकीद करते, क्या करते हैं ये बताएं? नहीं, तारीफ करते हैं। उसने अच्छा वो इंग्लिश फिल्में देखता था, फिर उसने हमारी फिल्में देखी, 2 फिल्में देखता है। वो इंडियन फिल्म नहीं देखता, या इंग्लिश देखता है, या उसने हमारी फिल्में देखी, या ये जो लगती है ना वो ज़रूर देखने जाता है। जो आजकल सिनेमा है वो ज़रूर देखने जाता है। आपके बच्चे मुझे बताएं, उन्होंने देखा हुआ? हमारे बच्चे नहीं देखते, बल्कि मैंने उनको कुछ दिखाया, क्योंकि मेरी कुछ फिल्म से ऐसी डिस्कस हो रही थी फिल्म्स के बारे में, तो मैंने कहा मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। तो मैंने अपना एक डांस दिखाया, मुकाबला। तो मैंने उसमें, क्योंकि प्रभुदेवा से बहुत मैं इंस्पायर था, तो मैं पूरा प्रभुदेवा को स्ट्रेचिंग और ब्रेक डांस और सारा कुछ आता था, तो मैं वो किया। वो हेलीकॉप्टर शॉट तो सारा कुछ मैं ना सब करता था। माइकल जैक्सन भी थोड़ा सा अंदर था मेरे, तो सारे काम आते थे मुझे, और फिल्म भी वहीं से मुझे मिली। फिर एक्शन में क्योंकि जैकी चैन और वैन डैम वगैरह को बड़ा फॉलो करता था, और मैंने खुद ताइक्वांडो किया हुआ था। तो मैंने फिर ना एक फिल्म का उसका एक्शन मैंने खुद किया था, तो उसमें मैंने बकायदा इधर गया, इस पर रख के, मतलब हर चीज़ को यूज़ किया मैंने एक्शन में, और मैं इस पर चढ़ के फ्लाइंग किक मारी, राउंड किक मार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो मैं बच्चों को दिखा रहा था कि ये सब मैं कर चुका हूँ मैनुअली, मतलब मैंने कोई इसमें तारें नहीं लटकाई, कुछ नहीं किया, ये सब कर चुका हूँ। तो मुझे कहते बाबा ये आपने किया, ऐसे किया था एक्शन, आप इस हेलीकॉप्टर पे लटक गए थे। मैंने कहा हाँ, रेल में। मैंने कहा हाँ। तो कहने कुछ भी नहीं आपने बांधा था, हमने कोई सेफ्टी नहीं दी, बस ये दिखाइए, फिल्में नहीं दिखाएंगे, फिल्में दिखाऊंगा तो बहुत टेंशन हो जाएगी बच्चे बाबा ये क्या गया, क्योंकि जो टाइम में हमने किया है काम, वो उस टाइम में वैसे ही चल रहा है, भी ऐसे ही हो रहा था। क्योंकि आजकल वो फिल्मेजिया की कुछ वो साइट्स आ रहे हैं, इंस्टा पे वो बड़े से क्लिप्स आते हैं, फिर मैं और मेरे कंटेंट प्रोड्यूसर एक दूसरे को शेयर कर रहे थे, कहते देखो क्या चीज़ आ गई। उस वक्त अगर वो चल रहा था, इसीलिए चल रहा था कि वही लोग देख रहे थे। अगर सिनेमा में लोग ना आते तो वो कभी ना बनाते, वो क्यों फिल्में बना रहे थे। अच्छा मुझे बताएं, और एक हफ्ते में आपको बताऊं, हर जुमे 3 से 4 फिल्में लगती थी हम लोग, हर हफ्ते। जी तो हमारी 7 फिल्में होती थी, 3 पंजाबी, 4 उर्दू, पता नहीं 8-8 फिल्में, 8-8 भी फिल्में 8-8 लगती थी। अच्छा वैसे मुझे बताएं, इतनी फिल्में जब लगती है तो क्वालिटी कंट्रोल तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता होगा, जब इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा होता है। नहीं था ना, लोग देखते थे, और होता ही जैसे मेरी फिल्म हिट हो गई ना, तो लोग मेरी फिल्म देखने आ रहे हैं, लेकिन उसका टिकट नहीं मिल रहा, तो 12 में देखा, अच्छा ये फिल्म लगी, ये भी देख लेते हैं। इसकी फिल्म हिट हो गई है तो दूसरी फिल्म लगी हुई है, तो लोग उसमें, मतलब लोग घर नहीं जाते थे, नेचुरली फिल्म देख के वो देख के जाते थे। एक बात बताएं, अभी आपने बोला कि जी क्योंकि उस वक्त तो कोई स्पेसिफिकली ऐसे चीजें नहीं थी, इक्विपमेंट्स नहीं थे कि जब एक्शन सीन हो रहे होते थे, तो कभी ये देखें एक मिनट, ये क्या है, एक्शन कर करके टूटा हुआ है। ओह ये तो नहीं हो रहा ना, ये देखें, ये देखें, हमें बड़ी बड़ी बेवकूफियां की हैं। मतलब मैं हेलीकॉप्टर पे एक्शन कर रहा हूँ, शान के साथ एक फिल्म में हम दोनों की एक्शन हो रहा है, और दोनों सिर्फ हेलीकॉप्टर का डंडा पकड़ा है और हेलीकॉप्टर हवा में। एक फिल्म थी उसमें विरासत, उसमें मैं बच्चा होता है, उसको मैं सेव कर रहा होता हूँ, मैं बॉडीगार्ड होता हूँ उसका, मोहम्मद राना का और रीमा का, उसके बच्चे को मैं बचा रहा हूँ। और सीन ये था कि पहाड़ी पे ना एक वो क्या होता है, पुल बना हुआ है, और उस पर मैं भागता जा रहा हूँ, और पुल टूटता है, मैं उस पर अटक जाता हूँ। जब मैं पुल के उस तरफ गया तो वो पुल जो था एक कील पे अटका हुआ था बस,
कील यूं हुई भी थी कि वो मतलब किसी वक्त भी निकलती और मैं कई फिट नीचे जाके तेज दरिया में। बाद में मुझे ख्याल आया, ट्रेन में मैं, दिल किसी का दोस्त नहीं, मैं भाग रहा हूँ, ट्रेन चल रही है, उसके ऊपर भाग के जंपे लगा रहा हूँ जो बीच में गैप आते हैं उसका, और मैं शॉट दे रहा हूँ। मुझे इतना दिमाग, फिर अब मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ क्या बेवकूफ़ी है ज़िंदगी में, लेकिन कर दिया हमने ये था कि हमने खुद डुप्लीकेट को जी चलें ये जंप मारना है, शर्ट दे दें अपनी, हमने ये हम खुद मारेंगे, तो आराम से जंप मार लेते थे। ये 10-12 फुट की। तो एक गाना है मेरा श्रीलंका में, रोमियो जूलियट लैला मजनू, किस्सा हो गया पुराना, दुनिया याद रखेगी तेरी मेरी प्रेम कहानी। तो मैडम शमीम आरा, वो मैं कोई हरकतें करता रहता था, तो अशरफ शराजी मुझे कहते हैं, ये तकरीबन 4-4 फीट का गैप था, तो 3 पिलर थे, एक पुरानी सी बिल्डिंग थी। तो मुझे कहते हैं, मैंने कहा जी मैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वो एक पीस था, तो वो रिदम में 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मैंने ये 4-4 का म्यूज़िक करके जाना था। मैं ऊपर चला गया, मैं पहले पे तो उन्होंने मुझे चढ़ा के खड़ा कर दिया, तो वो मैं पूरा डांस करके, तो मैंने जंप किया ना, तो मैं गया तो वो पिलर यूँ हुआ। मैंने कहा है अब शॉट तो कट हो नहीं सकता था, वो जल्दी से मैंने शॉट करके अगले पे गया तो उससे ज़्यादा हिल रहा था, उसके बाद अगले पे गया उससे ज़्यादा हिल रहा था, तो नीचे मैडम शिमी मारा यूँ हो गई थी, अल्लाह पता नहीं क्या होगा, शॉट हो गया। वो आज भी अगर आप फिल्म में देखें तो आपको वो ऐसे हिलते हुए नज़र आएंगे। अगर वो 12-15 फुट का था, वहाँ से गिरता, वो भी मेरे ऊपर। एक दिन एक एक्शन हमारा सीक्वेंस चल रहा था, तो मैं और चांद इसी तरह बैठे हुए थे, हम दोनों बातें कर रहे हैं, बीच में ना एक बोरा पड़ा हुआ है, तो बातें करते करते मेरे ऐसे, मतलब मैं थोड़ा सा इस चीज़ में बहुत कॉन्शियस हूँ, मैं कहता ये क्या रखा हुआ है। तो फाइट इंस्ट्रक्टर वो मरूम थे हमारे, कैसर मस्तान, हाँ क्या कहना है, मेरा मतलब ये क्या, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर क्या रखा हुआ है, कहना कुछ नहीं है ये, ओए इधर उठाओ, वो उठा के उधर उसने फेंका और डूम दमा। ब्लास्टिंग होती है ना, वो ब्लास्टिंग फिल्मों में दिखा है, ब्लास्टिंग हो रही है, वो यहाँ पे रखा हुआ है, हम दोनों बातें कर रहे हैं, और बात में अगर वो यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता पड़ा तो ओ बता रहा हूँ ना, कभी कभी अच्छा एक काम मैंने किया, एक दिन एक काम नादिया खान ने, तो वो हमारी एक शो करती थी, लॉलीवुड शो, उसमें होस्ट थी टॉप 10 में, तो उनके साथ जो थी ये अपना, वो भी खैर अभी न्यूज़ करती हैं, तो वो डायरेक्टर थी, तो इतनी बड़ी लाइटिंग, जितना बड़ा ये है ना, इस इतनी लाइट है, इतनी बड़ी एक लाइट होती थी हमारी, हाँ वो बड़ी लाइट, इतनी बड़ी लाइट, और कम से कम कोई 30-40 किलो की तो होती थी, और वो ऐसी थी, और हम सब खड़े हैं उसी के नीचे बातें कर रहे हैं, करते करते बस इतना मड़े यार वो बात सुनना, और ऐसे 2 कदम गए और पूरी लाइट, हम सारे यूं हो गए थे, ये हुआ क्या है। तो कभी कभी चीज़ें ऐसी खौफनाक होती थी कि बंदा कहता था यार एक्शन में हमने बड़ी बड़ी खतरनाक चीज़ें की हैं। अच्छा तो जंप कर लिया, सारे मुश्किल काम करते थे, मैंने कभी ना गोली नहीं यहाँ बांधी, मैंने नहीं बांधी, मैंने कहा जी वो झटका लें ब्लड लगाएं, मैं नहीं, मुझे उससे ये था कि उससे करंट लगता है, क्योंकि उसमें 220 पे पीछे वो 110 वो क्या होता है 12 वोल्टेज भी नहीं, 220 पे पीछे से स्विच बोर्ड पे बंदा बैठा होता था कि ये गोली चलेगी, ये पहले नंबर की है, दूसरी है, तो वो ब्लास्ट करता था डग 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 डग, तो इतनी सी बेल्ट बांध के लेदर की, उसके ऊपर एक ब्लास्ट होता था, उसके ऊपर ब्लड की वो थैली सी बांध देते थे, वो फटती थी, और उसके साथ शर्ट भी फट जाती थी। मैंने जिंदगी में, मुझे बड़ों ने कहा, मैंने कहा नहीं बांधनी। भाई इतनी बातें हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे शो का टाइम खत्म हो गया। जो शो हमने करना था दोस्ती पे, वो कब करेंगे? वो दोस्ती का शो किधर गया? हम इंशाल्लाह करेंगे, हम अगले आप हमारे बजट में हम आपको वोट कर सके एक साथ, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी करेंगे। थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू सो मच आपका। नहीं आपका शुक्रिया कि आपने बहुत दिन बाद रैम्बो से मिलाया मुझे, तो तकरीबन 3 घंटे बाद। आप लोगों तो बहुत अच्छा माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सोफा है आपका, ड्रेस बड़ा अच्छा है। अपने दोस्तों को करीब रखें, नेड़े नेड़े रखें, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अच्छा लग रहा है।